हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग काफी अच्छे होंगे एंड अपनी तैयारी में बिल्कुल शानदार तरीके से लगे होंगे। इसी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए आज हम लोग लेके आए क्लास 12 हिस्ट्री का एक मास्टर महामैराथन क्लास, जिसमें हम लोग पूरे बुक से टॉप 500 वीवीआई प्रश्न को कंप्लीट करने वाले हैं। ये ऐसे प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं और बिल्कुल यही प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। पूरे इतिहास का आज हम लोग फुल रिविजन करने वाले, एक महामैराथन क्लास होने वाली है। तो हर हाल में आज की क्लास तो आप लोग को अंत तक देखना है, काफी मजा आएगा, शानदार क्लास होने वाली है। पूरे इतिहास का आज हम लोग पूरा निचोड़ करने वाले हैं इस सेशन में, ठीक है। तो जितने बच्चे आप लोग लाइव देख रहे हैं तो फटाफट से अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और जल्दी जल्दी आप लोग जो है लाइक कर दीजिए। सेशन काफी लाजवाब दमदार क्लास होने वाली है, एक मास्टर क्लास होगी। इसी तरह हम लोग लगभग सारे सब्जेक्ट के एक मास्टर क्लास लेके आएंगे आप पे यूट्यूब पे, बिल्कुल फ्री में रहने वाले, ठीक है। तो इस खुशी में तो आप लोग लाइक कर सकते रहे। चलिए शुरुआत करते हैं। हम लोग ज्यादा टाइम लेंगे तो रिवीजन करना है, सीधे पॉइंट टू पॉइंट पे चलते हैं और सीधे क्वेश्चन आंसर कर ले, सीधे हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे और फिर हम लोग जो पूरे क्लास को कंप्लीट करेंगे। ज्यादा टाइम ना होना चाहिए क्योंकि 500 क्वेश्चन करना है ना। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से। बाकी आप लोग से बस यही छोटे से रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम आज का क्लास तो आप लोग को हर हाल में शेयर करना है, हर बच्चे तक जो इस क्लास को आप लोग को शेयर करना है। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आज आप लोग को शेयर रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। और लाइक तो आपको हर हाल में करना ही है। जो भी चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, प्रत्युत्तर के अंतर्गत इनमें से कौन नहीं है। तो देखो यहाँ पे हमारा जो आंसर होने वाला है वो साहित्य हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चाहे तो ये क्वेश्चन को हम लोग बोर्ड में भी ले सकते थे, बट बोर्ड में क्या होगा कि ज्यादा 500 क्वेश्चन का जो है ना मैं खड़ा होकर के रहूंगा और मतलब थक जाऊंगा। साथ ही साथ जो आप लोग बोर्ड फिल करेंगे बहुत लंबा टाइम समय लग जाएगा उसमें, ठीक है। इसलिए हम लोग सीधे सीधे स्क्रीन पे सारे क्वेश्चन को रिविजन कर रहे हैं। कह रहा है कि दयाराम साहनी ने कहा उत्खनन करवाया था, तो सभी का आंसर सर आंसर हो जाएगा हमारा हड़प्पा। 1921 में जो हड़प्पा का उत्खनन कराया था दयाराम साहनी ने। क्वेश्चन कर हम लोग को हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। सबको पता होगा मोहनजोदड़ो, ऑप्शन अपना ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। क्वेश्चन 4 कराए मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है। तो सबको पता होगा मोहनजोदड़ो जो कि पंजाब में और अभी ये पड़ता है पाकिस्तान में, ये सिंध नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो सिंध भाषा का शब्द है। इसकी खोज 1922 इसमें आर.डी. बनर्जी ने किया था। लोथल कहाँ पे से सबको पता होगा लोथल के बारे में। तो लोथल कहाँ पे है, लोथल अपना गुजरात में है। ऑप्शन अपना ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। लोथल को बंदरगाह शहर कहते हैं। लोथल से युगल सावधान के अवशेष प्राप्त हुए। क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रखा है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। 1784 को विलियम जोन्स ने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। ऑप्शन अपना यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम लोग को, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन थे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम डायरेक्टर जनरल की बात करें। 7 नंबर क्वेश्चन का अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अर्नेस्ट कनिंगम, ठीक है। देखो ये जो हम लोग का महामैराथन क्लास होनी है इसमें सेट बाय सेट होने वाला है। याद रखेंगे कितने कैसे होना है, सेट बाय सेट। सेट 1 में 100, सेट 2 में 100, सेट 3 में 100, इस तरह करके लगभग जो है सारे प्रश्न हम लोग जो बोर्ड में पूछे जाने वाले हैं वही प्रश्नों कवर करेंगे। क्योंकि लगभग ये सारे कुछ क्वेश्चन जो आप लोग को सारा क्वेश्चन जो देखने को मिलेगा यहाँ पे ना, आपका जो बिहार बोर्ड ऑफिशियल मोड पर रिलीज करता है सारे ईयर्स का, हम लोग वही सारे प्रश्नों को फिर लेकर के यहाँ पे आए हुए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला आपका ऑप्शन होगा अर्नेस्ट कनिंगम, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 पूछ रखा है, मुद्रा राक्षस जो है किसने रचित किया है। मुद्रा राक्षस की बात पूछ रखा है। क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा पाणिनि या विशाखा दत्त। क्वेश्चन नंबर 8 देखो इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए मुद्रा राक्षस पूछ रखा, विशाखा दत्त हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, प्रयाग परिस्थिति में किसकी उपलब्धता का उल्लेख है। देखो प्रयाग परिस्थिति जो कि हरिसेन ने लिखा है, इसमें जो 12 किसके बारे में उल्लेख मिलता है, तो समुद्रगुप्त के बारे में उल्लेख मिलता है। स्पेशली प्रयाग परिस्थिति हमें गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। और सॉरी प्रयाग परिसर में गुप्त वंश की जानकारी स्पेशली हमको समुद्रगुप्त की जानकारी मिलती है। ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी करेक्ट होने वाला है, ठीक है। और इसके लिखा आता है कौन, लिखा था आपका हरिसेन, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को अशोक के कलिंग युद्ध का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है। तो 13वें शिलालेख में मिलता है, सबको पता होना चाहिए। ऑप्शन अपना डी जगह, अशोक ने कलिंग युद्ध 261 बीसी को लड़ा था। कब, 261 बीसी। और अशोक का राजवंश हुआ था 269 बीसी। कह रहा है कि प्राचीन भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना था। सबको डिफरेंट पता होगा। सर हमारा आंसर होने वाला है यहाँ पे गुप्त काल जो कि स्वर्ण काल के नाम से जाना था। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रखा है, अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार कौन है।
अभिज्ञान। शकुंतलम के रचनाकार पूछ रखा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा कालिदास। ठीक है, क्वेश्चन 12 का ऑप्शन ए जितने बता रखे हैं बिल्कुल आपका आंसर सही होने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 पूछ रखा है 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद सबको पता होगा, हमारा आंसर होने वाला है मगध, जो कि सबसे शक्तिशाली था, है ना। चलो आगे बढ़ते, कह रहा है एलोरा के कैलाश मंदिर किस राजवंश ने बनाया, सबको पता होगा कि राष्ट्रकूट, अपना आंसर ऑप्शन डी पे करेक्ट जाएगा राष्ट्रकूट। ठीक है, क्वेश्चन 15 पूछ रखा है महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिन चला था, सबको पता है महाभारत का युद्ध कौरव और पांडव के बीच होने वाले ये युद्ध था, जो कि 18 दिन तक चला था। कुरुक्षेत्र कहाँ है, हरियाणा में, ऑप्शन अपना यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होने वाली है। क्वेश्चन कह रहा है महाभारत की रचना किस भाषा में थी, काफी शानदार क्वेश्चन है, आंसर देगा संस्कृत भाषा में, ऑप्शन अपना यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट आंसर वाला। कह रहा है कि वेद व्यास ने किस महाकाव्य की रचना की, तो वेद व्यास के बारे में पूछ रखा है, तो आंसर हो जाएगा महाभारत, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। देखो कुछ कुछ क्वेश्चन आपको हो सकता है एक दो बार जो रिपीट हो, वो क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट आपके लिए, आपको संकेत दे रहा है कि ये क्वेश्चन जो आपको बार बार पूछे जा रहा है। ठीक है, वेदों की संख्या कितनी, सर वेदों की संख्या पूछ रखा है 4 हो जाएगा, अपना आंसर ऑप्शन बी पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया था, तो नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खलजी ने नष्ट किया था, ऑप्शन बी अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर करा है कि सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में से, सांची के बारे में पूछ रखा है, सांची हमारा राजस्थान हो जाएगा, ऑप्शन बी है। काफी शानदार क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आप लोग को हर हाल में एंड तक देखना, किसी भी क्लास स्किप नहीं करना है, याद रखिएगा। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति पूछ रखा है, क्या हो जाएगा, ज्ञान की प्राप्ति अपना लुम्बनी को हुआ था, लुम्बनी में, लुम्बनी रहे या फिर कपिल वस्तु, दोनों में से एक ऑप्शन आपको दिया रहेगा, तो आपको कपिल वस्तु भी होगा लुम्बनी में, क्योंकि कपिल वस्तु में ही लुम्बनी है। ठीक है, ऑप्शन इस क्वेश्चन का ये जगह, दोनों जो जगह है वो नेपाल में, कहां पे है, नेपाल में, याद रखिएगा नेपाल में जो है लुम्बनी कपिल वस्तु है, और यहीं पे महात्मा बुद्ध को, सॉरी ये तो जन्म की बात आपको पूछ रखा है यहाँ पे जी, ये जन्म हो पूछे तब बताना, यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति पूछ रखा है, सर ज्ञान की प्राप्ति बोध गया हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी जगह बोध गया, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया, महात्मा बुद्ध को कि जन्म पूछे तब आपको लुम्बनी या फिर कपिल वस्तु मानना है, मेरे माइंड में इसका जन्म चल रहा था और क्वेश्चन पूछ रखा ज्ञान। तो देखो ऐसा ऐसा गलती होता है, आप लोगों को गलती एग्जाम में ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, सोच समझ के करना है। विनय पिटक किस धर्म से, सर विनय पिटक पूछ रखा है, जो जितना भी पीटक वाला मसला आएगा, पीटक हमारा बौद्ध धर्म जगह, ऑप्शन बी जगह विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, त्रिपिटक, सुत पिटक, जितना भी पिटक है वो सब बौद्ध धर्म से। क्वेश्चन करा हम लोग को जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे, सर 24वें तीर्थकर हमारा महावीर स्वामी जगह, ऑप्शन डी। 23वें तीर्थकर आपके पार्श्वनाथ हो जाएगा, और ऋषभ देव जो कि प्रथम थे। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को कि महिला संत कराईकल का संबंध किस धर्म से, महिला संत कराईकल का संबंध पूछ रखा है, अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिंदू धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म। कराईकल के बारे में पूछ रखा है, बौद्ध धर्म, शैव धर्म हो जाएगा, ऑप्शन डी। देखो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग ऑप्शन डी बताना आप लोग को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को दिगंबर और श्वेतंबर का संबंध किस धर्म से, दिगंबर और श्वेतंबर पूछ रखा, तो सबको पता होगा ये हमारा जैन धर्म का, ऑप्शन डी यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट बताना है। कह रहे हम लोग को कि मुगल काल में चलने वाला सोने का सिक्का क्या कहलाता था, तो मुगल काल में चलने वाला सोने का सिक्का इलाही या दाम, इस दोनों में से कंफ्यूज लग रहा है, आप लोग ऑप्शन सी पे फिलहाल करेक्ट करेंगे। ऐसे तो अशरफी है, ठीक है, हर जगह आपको मिला अशरफी जो है वो सोने का सिक्का चलता है मुगल काल में, बट यहाँ पे अशरफी नहीं दिया, तो इलाही पे क्लिक कर दे। कह कि जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627, सबको पता होगा जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 को हुआ था, और इसी जहांगीर के काल में प्रथम अंग्रेज आया था कैप्टन हॉकिन, जो कि 1609 ईस्वी को आया था। ठीक है, और इससे पहले कोई भी अंग्रेज जो है मुगल काल में नहीं आया था मुगल के दरबार में। कह हम लोग को अकबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था, हेनरी वेवेज। ठीक है, ऑप्शन अपना ए जगह हेनरी वेवरेज, ऑप्शन बिल्कुल सभी का ए आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29 करें हम लोग को, बाबरनामा किसने लिखा, सबको पता होगा बाबरनामा बाबर खुद लिखे हैं, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर। जल्दी जल्दी कर रहा हूं तो आप लोग ये नहीं समझना कि सर कितना जल्दी बता रहे हैं, क्योंकि हम लोग को 500 क्वेश्चन करना है, इसलिए टाइम को वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। बस आप लोग रिवीजन करते चलिए, पूरा देखते चलिए कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, और कमेंट बॉक्स में फटाफट फटाफट आप लोग आंसर करते चलेंगे। टोडरमल कौन है, तो टोडरमल की बात करें सर, टोडरमल पूछ रखा है, तो अपना आंसर होने वाला यहाँ पे आपका वित्त मंत्री हो जाएगा, अकबर का वित्त मंत्री, ऑप्शन बी होगा, जिसको दीवाने अशरफ भी कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन करा है तंबाकू के उपयोग पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था, प्रतिबंध पूछ रखा है जहांगीर मारना, ऑप्शन अपना सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 32, गुलबदन बेगम ने किस पुस्तक को लिखा था, सर गुलबदन बेगम पूछ रखा है, तो अपना आंसर हो जाने वाली है यहाँ पे आपका हुमायूंनामा, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। शेरशाह सूरी ने किस मुगल शासक को परास्त किया था, ये हुमायूं को परास्त किया था, ऑप्शन जगह 1539 से 1540 में। ठीक है, 2 युद्ध हुआ था और 1540 को लगभग शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पूरी तरह से
से परास्त कर चुका था और हिमायत दर बदर भटक रहे थे। कह रहा 1529 में घाघरा का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो घाघरा का युद्ध हुआ था बाबर और क्या कहते हैं कि आपका महमूद खान लोधी के बीच में। ठीक है, ऑप्शन अपना सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाली है। क्वेश्चन करा हम लोग को अकबर का संरक्षक कौन था? सर अकबर का संरक्षक बैरम खां हो जाएगा, ऑप्शन ए जगह। बैरम खां अकबर का ही नहीं बल्कि हुमायूं का भी संरक्षक था। क्वेश्चन करा हम लोग को फतेहपुर सिकरी के बुलंद दरवाजा का निर्माण जो है किसने करवाया था? तो सबको पता होना चाहिए फतेहपुर सिकरी के बुलंद दरवाजा का निर्माण जो अकबर ने करवाया था, गुजरात में फतेह प्राप्त किया था, इस वजह से ये जो है बुलंद दरवाजा जो कि विश्व की सबसे ऊंची दरवाजा है। क्वेश्चन करा हम लोग को पांचवें सिख गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड किसने दिया था? तो पांचवें गुरु सिख गुरु को दिया था आपके जहांगीर, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है, यहाँ पे जहांगीर ने दिया था। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपनी राजधानी आगरा बनाई थी? तो आगरा किसने बनाई थी यहाँ पे बता दोगे आप लोग? बताओ, बहलोल लोधी होगा, इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक? सभी का आंसर है 38 का। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 38 का आप लोग को बताना है सिकंदर लोधी जगह, ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाली। ठीक है, आगे बढ़ती क्वेश्चन नंबर 39 करा फतेहपुर सिकरी में अकबर ने जो है इबादत खाना जो है वो कब बनाया था? 39 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग क्या आंसर करेंगे? सर ये बनाया था 1575 को, ऑप्शन सी पे आप लोग करेक्ट करना है। करा कि 16 कुल की नीति किसने अपनाई थी? तो 16 कुल की नीति जो है अकबर ने अपनाई थी, यानी सार्वभौमिक शांति जिसका अर्थ होता है ऑप्शन यहाँ पे सभी को सी पे करेक्ट करना है। क्वेश्चन 41 देखिए हरियर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना, काफी इजी क्वेश्चन है, 1336 ऑप्शन अपना बी बिल्कुल करेक्ट आंसर वाला है। क्वेश्चन नंबर 42 का तेनालीराम का संबंध किस राजवंश से था? सर तेनालीराम पूछ रखा है, क्या हो जाएगा 42 में क्वेश्चन का? तो 42 का जो अपना आंसर होने वाला है वो हो जाएगा हमारा विजयनगर साम्राज्य, ऑप्शन अपना ए करेक्ट हो जाएगा, विजयनगर राजवंश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करा हम लोग को करा कि विजयनगर साम्राज्य का पहला शासक कौन था? तो पहला शासक जो हरियर बुक्का दोनों था, तो यहाँ पे आपका पहले हरियर आएगा क्योंकि ऑप्शन ए पहले हरियर का नाम लिया था, ऑप्शन ए हो जाएगा। करा हम लोग को कि अमुक्त माल्याद जो है किसने लिखा? तो अमुक्त माल्याद जो है इनमें से कोई नहीं, आपको बताना ऑप्शन डी किसने लिखा था? तो कृष्णदेव राय ने लिखा था, जो कि ऑप्शन में आपको नहीं दिया होगा। विरूपाक्ष मंदिर कहां से था? विरूपाक्ष मंदिर सबको पता होगा, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में, ऑप्शन अपना ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, विजयनगर आने वाला पहला विदेशी यात्री कौन था? तो विजयनगर आने वाला पहला विदेशी यात्री निकोलो कॉन्टी, ऑप्शन अपना यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को करेक्ट सदाशिव राय विजयनगर साम्राज्य में किस वंश का शासक था? सदाशिव राय विजयनगर साम्राज्य में किस वंश का शासक था? 47 नंबर क्वेश्चन देखिए 47 का आंसर ऑप्शन सी जगह तुलु वंश। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला। क्वेश्चन कर हम लोग को महिला संत अंडाल किसकी उपासिका थी? 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर विष्णु हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 49 कबीर का जन्म कहां हुआ था? 49 देखिए यहाँ पे कबीर का जन्म पूछ रखा सर, कबीर का जन्म देखो यहाँ पे हमारा यहाँ पे काशी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन अपना ए बिल्कुल करेक्ट। खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? तो खालसा पंथ की स्थापना पूछ रखा है, तो बता दो कि आप लोग 50 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? ये हो जाएगा हमारा गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन सी पे आप लोग को करेक्ट करना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है चैतन्य महाप्रभु ने किसकी जो आराधना की है? 51 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, इस क्वेश्चन का जो आंसर था ना हमारा ऑप्शन बी, कृष्ण की आराधना की, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट होकर कि महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? तो महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक पूछ रखा है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी ज्ञानेश्वर। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला। कह रहा है कि चिश्ती सिलसिला में प्रवर्तक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पे है? 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर था ना आपका ऑप्शन सी का अजमेर में। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है तहकीक हिंद पुस्तक किसने लिखी है? 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, तहकीक हिंद पुस्तक की बात पूछ रही है सर, अल बरूनी जगह, ऑप्शन अपना ए जगह, तहकीक हिंद किसने लिखी है? अल बरूनी, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। विदेशी यात्री टेवर्नियर पेशे से क्या थे? तो टेवर्नियर पेशे से एक घोड़े का व्यापारी थे, ऑप्शन अपना यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होने का है कि यूनानी शासक सेल्यूकस का राजदूत कौन था? सबको पता होगा मैगस्थनी, जो कि यूनानी शासक था, और सेल्यूकस का राजदूत था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। ठीक है, उस टाइम पे उसका जो है राज क्या कहते हैं सेल्यूकस का राजदूत था। इसका पुस्तक है इंडिका, आपको पता होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन का हमको मार्को पोलो किस राष्ट्र का निवासी था? 57 देखिए, इस क्वेश्चन का जो आंसर था ना आप लोग को ऑप्शन अपना यहाँ पे जगह इटली का था। कहाँ का था? इटली का, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कह रहा है कि अकबर ने अपनी पुस्तक किताबुल हिंद किस भाषा में लिखी है? तो किताबुल हिंद नाम से ही आप लोग को पता चल रहा होगा। 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा अरबी भाषा में। ठीक है, कौन सी भाषा में? अरबी भाषा में, याद रखेंगे। क्वेश्चन 59 को देखिए,
इब्न बतूता को दिल्ली का काजी किसने नियुक्त किया था? इब्न बतूता को दिल्ली का काजी किसने नियुक्त किया था? 59 में क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है मोहम्मद बिन तुगलक। अपना आंसर ऑप्शन बी पे बिल्कुल करेक्ट जाने वाला है। 59 का ऑप्शन बी करेक्ट कि जीन बेस्फिट्स टेबरनियर ने भारत की यात्रा जो है कितनी बार की थी? तो भारत की यात्रा 6 बार की थी। ऑप्शन अपना डी पे करेक्ट जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, किस गवर्नर जनरल ने हड़प नीति यानी व्यापगत की नीति अपनाई थी? तो व्यापगत की नीति जो है डलहौजी ने अपनाई थी। यानी जो भी व्यक्ति अगर जिसका उत्तराधिकारी कोई नहीं है, उसका बेटा वगैरह नहीं है, तो वो राज्य जो है सीधे अंग्रेज के पास चले जाएगा। ठीक है, उसी को कहते हैं हड़प्पा नीति या फिर व्यापगत का सिद्धांत। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ? सबको पता होगा 1793 कॉर्नवालिस ने बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था। इसको कॉर्नवालिस कोड के नाम से जानते हैं। दमिनकू क्या है? दमिनकू संथाल का एक जमीन था जिसको भूभाग कर सकते हैं। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। कह रहा है कि दक्कन दंगा आयोग कब गठित? तो दक्कन दंगा आयोग सर 1875 हो जाएगा। ऑप्शन अपना ए जगह दक्कन दंगा आयोग, जो कि किसानों से जो है ये किसान जो है काफी ऋण ले चुके और प्रेशर में आ गए थे। इस प्रकार से ये एक दंगा कर दिया था अंग्रेजों के खिलाफ, जिसको दक्कन दंगा आयोग के नाम से जानते हैं। और 1869 को अंग्रेज ने दिलासा दिया किसान को, जो तुम्हारी लोन वगैरह जो है माफ कराई जाएगी और तुमको जेल वगैरह में नहीं डाला जाएगा। फिर 1879 को जो है ये धीरे धीरे जो शांत हो पाया। फ्रांसिस बुकानन के विवरण किस राजनीति से किस जनजाति से संबंधित है? 65 में क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन का आंसर संथाल हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कह रहा है कि कॉर्नवालिस कोड कब बना था? 1793 बताया आप लोग को। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होने वाली है। कह रहा संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 से 56। ऑप्शन यहाँ पे डी आप लोग को टिक मारना है। संथाल 1855। बुद्धो भगत ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? पता होगा। 68 का क्या आंसर होगा? 68 का कोल विद्रोह। ऑप्शन अपना डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। कोल विद्रोह करा हम लोग को दिल्ली से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो दिल्ली से पूछेगा। 69 का जो आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन यहाँ पे आप लोग को बताना है बहादुर शाह जफर। ऑप्शन ए पे हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 70 का पीर अली ने 1857 के विद्रोह में कहाँ का कमान संभाला था? तो पीर अली आप लोग सुन रखा है, पटना कमान संभाल रखा था। ऑप्शन डी पे आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन कह बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने कहा निर्वास कर दिया था? तो रंगून भेज दिया था। ठीक है, जो कि बर्मा में है। और वहीं पर 1800 जो है 62 को इसकी मृत्यु हो जाती है। कि रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ होती है? 72। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन अपना यहाँ पे सी होने वाला है, ग्वालियर। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कह रहा 1857 के दौरान पहले निर्धारित जो तिथि क्या थी? तो 1857 से पहले निर्धारित तिथि 31 मई 1857 थी। ऑप्शन अपने यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बट ये एक्चुअल में 10 मई को तात्कालिक कारण की वजह से हो गया। चर्बी वाला कारतूस जो कि तात्कालिक कारण था, इसकी वजह से 10 मई को ही शुरू हो गई। कह रहा हम लोग को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 74। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर 1885। ऑप्शन अपना ए पे करेक्ट जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हम लोग को 1857 क्रांति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो देखो 75 क्वेश्चन का जो आपका आंसर होने वाला है यहाँ पे ऑप्शन डी होगा पामस्टन, जो कि 1857 के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। याद रखिएगा। कि लक्ष्मीबाई के पति का नाम क्या था? 76 में क्वेश्चन देखिए। लक्ष्मीबाई के पति का नाम हो जाएगा गंगाधर राव। ऑप्शन अपना ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाले गंगाधर राव। क्वेश्चन 77 करा कि जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी के स्वागत के लिए बनाए गए जो है भवन का नाम क्या था? बताओ 77 का आप लोग क्या आंसर करिएगा? तो 77 का जो आंसर होने वाला है ऑप्शन यहाँ पे ए जगह गेटवे ऑफ इंडिया, या कि ऑप्शन ए जो कि मुंबई में 1911 में इसका निर्माण हुआ था। क्वेश्चन करें हम लोग कैप्टन हॉकिन किस मुगल शासक के दरबार में आता? कैप्टन हॉकिन जो कि बताया आप लोग को जहांगीर के दरबार में आता। पहला अंग्रेज था। 1609 ईस्वी को जो है ये आया था ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रचार हेतु। कह रहे हम लोग को रेगुलेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? रेगुलेंट एक्ट के बारे में पूछ रखा है। 79 देखिए काफी शानदार क्वेश्चन है। 1773 को रेगुलेंट एक्ट पारित हुआ था, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी कोलकाता में। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई थी? तो ये हुई थी 1911 को। ऑप्शन अपना यहाँ पे सी करेक्ट आंसर का 1911। क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को विक्टोरिया टर्मिनस किस स्थापत्य कला से किस स्थापत्य कला शैली का उदाहरण है? नवगथिक बताना आप लोग को। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे 81 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन करा 1919 में गांधी ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? 1919 की बात पूछ रखा है, तो अपना आंसर होगा असहयोग आंदोलन में। ठीक है, 1919 में गांधी जी ने किसका नेतृत्व किया था? 1919 में गांधी जी ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? असहयोग। ऑप्शन ए करेक्ट होने वाला है। 1919 का आएगा जी।
ये तो खिलाफत हो जाएगी, जो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ये 1919 को 1920 को असहयोग हुआ था, 1919 पूछ रखा है। खिलाफत आंदोलन ऑप्शन सी होगा। ठीक है, ऑप्शन सी पे करेक्ट करना है 82 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन पूछ रखा महात्मा गांधी का मूल पेशा से क्या था? ये पेशा से वकील था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग गांधी जी अपनी उच्च शिक्षा कहां से प्राप्त की थी? ये उच्च शिक्षा लंदन से प्राप्त की थी। ऑप्शन अपना ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है 84 का। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन पूछ रहे हम लोग को साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन भारत आया था ये 1928 को। ऑप्शन अपना यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन पूछ रखा है महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला आंदोलन शुरू किया था, वो चंपारण से 1917 से। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। दांडी किस राज्य में? सबको पता है दांडी, दांडी अपना गुजरात में है। ऑप्शन सी जगह दांडी से दांडी मार्च निकाला था महात्मा गांधी नमक कानून को तोड़ने के लिए। महात्मा गांधी के बचपन का नाम पूछ रखा है, इसके बचपन का नाम क्या था? 88 क्वेश्चन देखिए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बताना आप लोग को क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जगह मुनिया था इसका बचपन का नाम। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को कि सर की उपाधि किसने वापस की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर। देखो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आप लोगों ने सी बता रखा है। चलो आगे क्वेश्चन का हम लोग को भारत छोड़ो आंदोलन पूछ रखा है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को बताओ। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन करा है कि माउंट बेटन योजना कब प्रस्तुत हुआ था? माउंट बेटन के बारे में पूछ रखा है जी। बताओ 91 का आप लोग क्या आंसर करेंगे? तो आंसर होगा 3 जून 1947 को माउंट बेटन, जो कि भारत विभाजन है ना। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन का हम लोग को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है? इसके संस्थापक ए ओ ह्यूम में 1885 को इसकी स्थापना हुई। ठीक है, कब? 1885 को। इसके प्रथम महिला अध्यक्ष जो है एनी बेसेंट है। क्वेश्चन का हम लोग को सुभाष चंद्र बोस ने कहां पर आजाद हिंद फौज का गठन किया था? ए 93 नंबर क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा? तो 93 का आपका आंसर जो होने वाला है ऑप्शन डी का सिंगापुर। ठीक है, ऑप्शन डी पे करेक्ट जाएगा। क्वेश्चन पूछ रहे हम लोग को पाकिस्तान ने अपना प्रथम स्वाधीनता दिवस जो है कब मनाया था? 94। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर 14 अगस्त 1947 को। ऑप्शन बी पे आपका करेक्ट जाने वाला है। कह रहा है कि गांधी जी को गोली जो है मारी गई थी कहां पे? तो गांधी जी को गोली जो है नई दिल्ली में मारी गई थी। ऑप्शन अपना ए पे बिल्कुल करेक्ट जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन अपना यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला। कहा कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? उसको पता होगा 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन अपना डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला। कहा कि पाकिस्तान पर पहला प्रधानमंत्री कौन था? पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री इनमें से कोई नहीं होगा, तो लियाकत अली। ऑप्शन में तो नहीं दिया हुआ, ऑप्शन डी मारेंगे। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहे हम लोग को जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 100 का है हमारे राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? तो बताना आप लोग को राष्ट्रगान के रचयिता कौन है, सबको पता होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट 100 क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जहां पे फिर हम लोग 100 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है कि 1922 में मोहनजोदड़ो खोज जो है किसने की थी? डेफिनेटली सबको पता होना चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। हमारा जो आंसर जो करेक्ट हो जाएगा ये हो जाएगा राखाल दास बनर्जी। सबको पता है राखाल दास बनर्जी यानी आर.डी. बनर्जी भी इसको कहते हैं। ये मोहनजोदड़ो खोज किया था 1922 में, और 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज किया था। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर दूसरा पूछ रखा हम लोग को कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो किसने की थी? तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो की थी वो की थी आपका किसने हो जाएगा? तो यहाँ पे करेक्ट बनेगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा आपका ए कनिंघम। ठीक है, अर्नेस्ट कनिंघम। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप लोगों के सामने हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, तो आप लोग किसी भी लैंग्वेज में तो आप लोग इजीली जो है देख सकते हैं अपने लैंग्वेज के मतलब अपने लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रखा है मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? डेफिनेटली को पता होना चाहिए। मोहनजोदड़ो जो है सबसे बड़ा जो है एक तरह का परिपक्व शहर माना जाता है, नियोजित शहर माना जाता है, जहाँ पे सबसे अधिक जो है पक्के घरे के अवशेष मिले, बड़े बड़े अन्नागार के अवशेष मिले, और सबसे बड़े जो है बाथरूम जिसको स्नानागार कहते हैं उसके भी अवशेष मिले मोहनजोदड़ो से। और ये जो हमारा हो जाएगा सिंधु नदी किनारे हो जाएगा। किस नदी किनारे? सिंधु नदी किनारे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। बाकी हड़प्पा जो हमारा हो जाएगा रावी नदी किनारे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रावी नदी किनारे हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लोथल कहाँ पे है? तो लोथल हमारा हो जाएगा गुजरात में। कहाँ पे? ये गुजरात में, सबको पता होना चाहिए लोथल कहाँ पे है जी। ये हो जाएगा गुजरात में। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रखा है कि भारतीय पुरातत्व का पिता जो है किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का पिता जो किसे कहा जाता है? डेफिनेटली सबको पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका पुरातत्व पिता जो होता है अलेक्जेंडर कनिंघम को होना चाहिए। आपका क्या बोलते हो? हाँ, ऑप्शन नंबर बी हो जाना चाहिए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि कनिष्क का राजरोहण जो तिथि क्या है? तो कनिष्क का राजरोहण तिथि 78 ईस्वी है। क्या है? 78 ईस्वी। ऑप्शन बी जो है क्या होगा?
ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट करा कि अर्थशास्त्र जो है किसने लिखा, अर्थशास्त्र डेफिनेटली पता होना चाहिए। अर्थशास्त्र जो लिखा है वो कौटिल्य है, जिसको हम चाणक्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चाणक्य कहते हैं, विष्णुगुप्त भी कहते हैं। तो कौटिल्य जो हमारा अर्थशास्त्र के लेखक है, और अर्थशास्त्र में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। कौन सी वंश की जानकारी मिलती है? मौर्य वंश से। उसी समय जो है एक और निकला था आपका इंडिका, ठीक है, जिसके लेखक मेगास्थनीज है, ठीक है। तो इंडिका और अर्थशास्त्र ये दो पुस्तक है जिससे हमें मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। तो इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो यूनान का राजदूत था, जो कि मौर्य काल के समय भारत आया था, यानी जिस समय मौर्य वंश चल रहा था उस टाइम पे भारत आया था, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत भी था, ठीक है, मेगास्थनीज। तो यहाँ पे आंसर हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रखा है, गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? देखो गुप्तों के काल में चीनी यात्री पूछ रखा है, तो आंसर जो हो जाएगा आपका ह्वेनसांग, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का? ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, फहियान। क्या होगा? गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? फहियान हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि महाभारत की रचना जो है किस भाषा में हुई थी? महाभारत की रचना पूछ रखा है, ये कौन सी भाषा में हुई थी? डेफिनेटली सबको पता होना चाहिए। महाभारत जो है काफी फेमस है और सबको पता होना चाहिए। इसकी रचना जो हुई थी वो संस्कृत भाषा में, किसमें हुई थी? संस्कृत भाषा में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है धम्म की शुरुआत जो है किसने किया था? धम्म आपको पता होगा, अशोक ने एक धर्म चलाया, बौद्ध धर्म का प्रचार किया था, उसी को धम्म कहते हैं, ठीक है। तो धम्म की शुरुआत की थी अशोक ने, ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पूछ रखा है, श्वेतंबर और दिगंबर जो है किस धर्म से संबंधित है? श्वेतंबर और दिगंबर जो है किस धर्म से संबंधित है? श्वेतंबर दिगंबर इज रिलेटेड विद विच रिलीजन? सो बोलेंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पे जैन हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जैन धर्म है, जो कि श्वेतंबर श्वेत वस्त्र को धारने वाले मतलब धारण करने वाले थे, और दिगंबर जो है नग्न वस्त्र यानी बिना वस्त्र के, ठीक है। तो ये जैन धर्म के दो अनुयायी थे, जो कि जैन धर्म बाद में जो है दो अनुयायियों में बढ़ गया। कुछ का कहना है कि नंगे रहो, और कुछ का कहना है कि सफेद कपड़े पहन लो, ठीक है। यह जो संबंध है जैन धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम लोग को कि स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बताओ फटाफट से। स्तूप काफी लाजवाब क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। स्तूप का संबंध बौद्ध धर्म से। बौद्ध के काल में सबसे अधिक स्तूप बने थे, और स्तूप में क्या होता था कि पुरानी चीजों के बारे में, हर एक चीज के बारे में लिखी होती थी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 करा के सुत्त पिटक किस धर्म से? सुत्त पिटक ये जो है बौद्ध धर्म का पार्ट है। बौद्ध धर्म का 3 पिटक होता है, त्रिपिटक, ठीक है। उसी में से आज एक मतलब 3 पिटक है, जिसमें से एक पिटक का नाम है सुत्त पिटक, जो कि धर्म किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर बी जगह, ठीक है। सुत्त पिटक इज रिलेटेड टू विच धर्म? बौद्ध धर्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करा हम लोग को कि बाबरनामा क्या है? बाबरनामा के बारे में पूछ रखी है। देखो काफी लाजवाब क्वेश्चन ये भी होगा। बाबरनामा जो है यात्रा वृत्तांत होगा, या आत्मकथा होगा, या धर्म साहित्य होगा? तो यहाँ पे आत्मकथा, ये क्या है? आत्मकथा। 16 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। कुछ ने यात्रा वृत्तांत दे रखा है। चलो ऑप्शन 7 का कि कुतुब मीनार का निर्माण जो किसने आरंभ किया था? निर्माण आरंभ की बात पूछी जा रही है, डेफिनेटली बताना चाहिए। 17 नंबर क्वेश्चन का जो हो जाएगा आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। अच्छा यहाँ पे जो पूरा जो किया था वो किया था आपका इल्तुतमिश ने। किसने किया था? इल्तुतमिश ने पूरा किया था, लेकिन आरंभ किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट करा कि जजिया जो हो किससे लेता है? यहाँ पे जजिया होना चाहिए। तो जजिया जो वो जिम्मियों से लेता था। जिम्मी जो क्या होते थे? जो गैर मुस्लिम होते थे, जो इस्लाम के मतलब इस्लाम से रिलेटेड नहीं होते थे, वो गैर मुस्लिम को जिम्मी होता था, और जजिया एक तरह का कर था, ठीक है। और फिर इसको जो है अकबर ने हटा दिया था, तो ये लिया था जिम्मियों से। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम लोग को, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो अंतिम मुगल सम्राट जो हमारा हो जाएगा बहादुर शाह जफर। क्या हो जाएगा? बहादुर शाह जफर। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। सारे क्वेश्चन को आप लोग को अच्छी तरह से नोट करते जाना है, रिवीजन करते जाना है, एक भी क्वेश्चन आप लोग को स्किप नहीं करना, ठीक है। कह रहा है कि दीन इलाही संबंधित है किससे? दीन इलाही पूछ रखा है। 20 नंबर क्वेश्चन को देखिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दीन इलाही अकबर से है। क्या हो जाएगा? अकबर से। ऑप्शन नंबर सी जगह। अकबर द्वारा एक धर्म चलाया गया था जिसका नाम था दीन इलाही। दीन इलाही क्या था? बेसिकली कि अकबर जो सभी धर्मों का जो है अध्ययन किया था, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, अलग अलग धर्मों से जो है कुछ कुछ अच्छी बातें जो है ली, और उस अच्छी बातों को लेकर के एक धर्म बनाया जिसका नाम था दीन इलाही। क्या नाम था? दीन इलाही। तो अकबर का ये जो है एक धर्म था दीन इलाही, और यही चलाया था, ठीक है। तो ये संबंधित किससे हो जाएगा? अकबर से। नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम लोग को कि अकबर के काल में राजस्व व्यवस्था किसके नियंत्रण में थी? राजस्व यानी कर जो व्यवस्था थी, जिस तरह भी टैक्स वगैरह लगता है, ठीक है। तो आप लोग टैक्स वगैरह जीएसटी वगैरह भरते हैं ना, तो उस टाइम पे भी टैक्स वगैरह लेता था, लोगों से वसूल करता था। तो उसके लिए एक जो मैनेजर रखा था वो था टोडरमल। कौन था? टोडरमल। ऑप्शन आपका क्या जाएगा? डी हो जाएगा। क्या होगा जी? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? बहुत ही शानदार। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। देखिए 22 में
22 में पूछ रखा है कि पानीपत के द्वितीय युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध पूछ रखा है, तो प्रथम जो हुआ था 1526 को हुआ था, ठीक है। किसके बीच में लड़ा गया था, तो बाबर के बीच में लड़ा गया था, बाबर की विजय हुई थी, ठीक है। बाबर जो है आपका मुगल वंश का प्रथम शासक था, और यही पानीपत की युद्ध में विजय होने के बाद भारत में मुगल वंश की शुरुआत हुई थी, ठीक है। अच्छा, ये बताना है कि प्रथम पानीपत युद्ध में बाबर और किसके बीच में युद्ध हुआ था, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। बाबर और कौन था जिसकी पराजय हुई थी, बाबर की जीत हुई थी, ठीक है। और हार किसकी हुई थी वो कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। चलो, और यहाँ पे द्वितीय पूछ रखा है, तो 1556 ऑप्शन नंबर बी जगह, ये हुआ था आपका अकबर के साथ में, ठीक है। तो अकबर के साथ में हुआ था, इसमें अकबर की जीत हुई थी, ठीक है। और इसमें बताना आप लोग को, इसमें जो हुआ था किस अकबर और किसके बीच में हुआ था, वो भी कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, ठीक है। और 1556 में हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध। तो प्रथम 1526, द्वितीय 1556, इसमें बाबर की विजय, इसमें अकबर की विजय, ठीक है। किसकी यहाँ पे हार हुई थी, इसमें किसकी हार हुई थी, आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट करा कि, क्योंकि देख लो आप लोग जो है कामचोर बन जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग को टास्क देना जरूरी है। होमवर्क जिस तरह होता है ना, तो आप लोग को यहाँ पे दिया जाएगा, तो आपको थोड़ा पता भी चलना चाहिए, खोजबीन भी होना चाहिए कि क्या पढ़ाई में कितना आप लोग को नॉलेज है, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में सबको आंसर करेंगे। कृष्णदेव राय जो किस वंश का राजा था, चलो फटाफट से आंसर करेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, तो कृष्णदेव राय जो है आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए, संगम वंश। नहीं, संगम नहीं है, तुलु वंश हो जाएगा ना, तुलु वंश होना चाहिए। हरिहर बुक्का संगम वंश के थे, कृष्णदेव राय तुलु वंश के। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 करा कि निकोलो कोंटी जो किस समक के कार्यकाल में आया था, चलो किस शासक होना चाहिए बताओ। यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर था। 24 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा देवराय के द्वितीय, ठीक है। निकोलो कोंटी जो था देवराय द्वितीय के समय में, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट मानेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को कि किस राजा को हम्पी के नाम से भी जाना जाता है, अच्छा किस राज्य है, तो यहाँ पे विजयनगर को हम लोग हम्पी के नाम से जानते हैं, डिफरेंस को पता होगा। क्या हो जाएगा 25 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो बहुत ही शानदार, आगे बढ़ता है। क्वेश्चन क्या है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पे है, तो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर हमारा हम्पी में जाएगा, कहाँ पे जाएगा, हम्पी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट करेंगे। 27 को देखिएगा कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी, दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 को हुई थी, कब हुई थी, 1206 को हुई थी, रजिया सुल्ताना ने किया था, ठीक है। मतलब सॉरी, रजिया सुल्ताना जो दिल्ली सल्तनत की पहली महिला थी, ठीक है, राज करने वाली। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, 1206 ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा हम लोग को कि तलवंडी किसकी जो है किसका जन्म स्थान था, बताओ। तलवंडी के पूछ रखा किसका जन्म स्थान था, तो ये हो जाएगा आपका तलवंडी गुरु नानक का था, ऑप्शन नंबर बी जो क्या होगा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट करेंगे। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करा है उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था, बताओ फटाफट से। 29 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, गुरु नानक क्या होगा, ऑप्शन नंबर सॉरी, उत्तर भारत दूसरा नामांकन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए याद रखेंगे, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किया था, किसने किया था, रामानंद ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मेगास्थनीज जो किस देश का रहने वाला था, मेगास्थनीज जो है आप लोगों को पहले मैंने बताया था, मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त दरबार के चंद्रगुप्त के दरबार में आया था, और ये यूनानी था, कहाँ का था, यूनानी, ऑप्शन ए करेक्ट करेंगे, ठीक है। इन्होंने ये जो है कौन सी पुस्तक लिखी है, तो इंडिका पुस्तक लिखी है। कई बार एग्जाम में पूछा था इंडिका के लेखक कौन है, मेगास्थनीज, या फिर मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है, इंडिका। चलो, और इंडिका से हमें किस वंश की जानकारी मिलती है, आई होप कि आप लोगों को पता हो, बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए 31 क्वेश्चन करा कि अपनासी निकेतन कौन था, बताइए। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, राजदूत था, यात्री था, लेखक था, व्यापारी था। 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो है व्यापारी था। अपनासी निकेतन क्या था, व्यापारी था, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। करा कि इब्न बतूता किस देश का यात्री था, इब्न बतूता किस देश का यात्री था, डिफरेंस पता होना चाहिए, ये एक मोरक्को का यात्री था, कहाँ का था, मोरक्को का, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि पुर्तगाली ने गोवा पर अधिकार किया था, वो कौन से डेट ईस्वी को किया था, तो पुर्तगाली ने जो आया था सबसे पहले 1498 को आया था, जो कि वास्को डी गामा आया था, कब आया था जी, 1498 को आया था, मई 1498, कहीं के 17 मई रहता है, कहीं के 22 मई रहता है, तो याद रखेंगे मई 1498 को आया था। लेकिन उस टाइम पे कहीं पे अधिकार नहीं किया था, बस आया था और भारत की खोज हुआ था, लेकिन 1510 को गोवा में अधिकार किया था पहली बार पुर्तगाली ने, ठीक है। सो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, 1510। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी, वो हुई थी 1600 ईस्वी, कब हुई थी, 1600 ईस्वी को जो है ब्रिटिश ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया था, कहाँ पे, भारत में, ठीक है। वो हुआ था हमारा 1600 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि उलगुलाल विद्रोह का नेता कौन था, बताओ। उलगुलाल विद्रोह पूछ रखा है, काफी लाजवाब क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछे थे, लेकिन आप लोग कंफ्यूज आते हैं उस क्वेश्चन में। उलगुलाल विद्रोह का नेता जो हो जाएगा वो बिरसा मुंडा हो जाएगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। कुछ ने जो है ये मार देते, सिद्धू मार देते, सिद्धू कानू जो
उलगुलाल का नहीं था, वो आपका संथाल विद्रोह का नेता था। करा कि दक्कन दंगा आयोग जो कब गठित हुआ था? 1875 को। कब हुआ था? 1875 को दक्कन दंगा आयोग गठित किया गया था। ठीक है, चलो क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कॉर्नवालिस कोड बना था कब? देखो कॉर्नवालिस कोड जो बना था, कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस एक अंग्रेज जो है थे, जो कि भारत आए थे और कॉर्नवालिस कोड लागू किया था 1793 को। और इन्होंने ही जो 1793 अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया था। ठीक है, कौन सी बंदोबस्त? अस्थायी बंदोबस्त। और यहाँ पे क्या है कि पूछा था कभी कभी कि अस्थायी बंदोबस्त जो है लागू कब किया गया था? 1793 को ही लागू किया गया था। और उसी समय कॉर्नवालिस कोड बना था, ये अपने नाम पे रखा था कॉर्नवालिस। चलो कह रहे कि अस्थायी बंदोबस्त देखो किसने लागू, पूछ लिया ना, कॉर्नवालिस ने लागू किया था। कब किया था? तो 1793। कब किया था जी? 1793। ठीक है, चलो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन करा हम लोग को, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? देखो ये क्वेश्चन आप लोग को ऐसा पूछा है कि यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं दिया, इनमें से कोई नहीं होना जाना चाहिए। क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, तो फिर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 1773 हो जाना चाहिए। क्या हो जाएगा? 1773, जो कि ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, आप लोग कंफर्म बताइए क्या होगा? 1773 होना चाहिए ना। चलो आगे बढ़ते, क्वेश्चन करा कि प्लासी, प्लासी का युद्ध हुआ था कब? हुआ था 1757। 1757 ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, प्लासी का युद्ध क्या हुआ था, कब हुआ था? चलिए 1757 ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम लोग को, वीर कुंवर सिंह का जन्म जो कहाँ हुआ था? तो कहाँ वो वीर कुंवर सिंह जन्म हुआ था? जगदीशपुर। पता सभी को, ऑप्शन ए जगह, जो कि बिहार के 1857 के क्रांति में भाग लिए थे बिहार से। ठीक है, तो याद रखिएगा, काफी इजी क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन करा कि द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक, रिवोलियम नामक पुस्तक, या फिर कभी कभी रिवोल्ट भी पूछता है, आंसर मानेंगे ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? अशोक मेहता। 42 नंबर क्वेश्चन का क्या मानेंगे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलो आज क्वेश्चन करा हम लोग को, लखनऊ में 1857, लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो लखनऊ से बेगम हजरत महल हो जाएगा। क्या होगा? बेगम हजरत महल। 43 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन करा कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के समय जो भारत के गवर्नर जनरल की बात करें तो लॉर्ड कैनिंग था। कौन था जी? लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा? 44 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। करा कि वास्को डिगामा भारत आया था, वो कब आया था? 1498। आप लोगों को मैंने पहले बता दिया है, 1498। करा कौन सा भारतीय नगर जो 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है, 7 द्वीपों का नगर जो है मुंबई को कहते हैं? किसको कहते हैं? मुंबई। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। करा हम लोग को गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण, अच्छा इंडिया कहाँ पे है? गेटवे ऑफ इंडिया की बात करें ये हमारा बंबई में होगा। इंडिया गेट की बात करें तो दिल्ली में होगा। गेटवे ऑफ इंडिया 1911 में स्थापना हुआ था इसका। ठीक है, और इंडिया गेट की स्थापना 1931 को हुआ था। आप लोग डेट में कंफ्यूज नहीं होना, कभी कभी आप लोग जो है इंडिया गेट की स्थापना पूछता है 1911 मार देते हो, जो कि गलत है। गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना 1911 को कहा जाता है, और ये बंबई में, दिल्ली में जो है इंडिया गेट है, इसकी स्थापना 1931 को मानी जाती है। भारत की राजधानी कोलकाता पहले थी, और वो कोलकाता से जो दिल्ली जो राजधानी बनी थी वो बनी थी 1911 को। कब बनी थी? 1911 को। 1911 से पहले भारत की राजधानी कहाँ पे थी? कोलकाता थी। ठीक है, तब फिर 1911 में क्या बना कि इसकी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई थी। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। करा कि तीन कठिया पद्धति किससे जुड़ी हुई है? नील की खेती से जुड़ी हुई है। चंपारण में 1917 में आंदोलन हुआ था, राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को बुलावा दिया था और बोला था कि चंपारण में जो है यहाँ पे अंग्रेज द्वारा जबरदस्ती नील की खेती की जाती है तीन कठिया पद्धति के अनुसार, जहाँ पे 3 कट्ठा अंग्रेज को दो, 1 कट्ठा जो अपने रखो। और नील की खेती ऐसी होती थी कि किसान एक बार लगा दे जमीन को बर्बाद कर देता था। तो ये 3 कट्ठिया पद्धति थी, वो बिहार के चंपारण जिले से संबंधित है। ये ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट करेंगे। करेक्ट कि 1919 के भारत सरकार अधिनियम को क्या कहा जाता है? तो देखो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? मॉन्टेस्क्यू। क्या होगा? 1919, ये ना कुछ नहीं, रौलक अधिनियम बताते हैं। रौलक अधिनियम 1919 के भारत सरकार का नहीं था वो। ठीक है, वो अंग्रेज का था। ठीक है, अंग्रेज ने 1919 को एक कानून लागू किया था जिसको रौलक एक्ट कहते हैं। ठीक है, थोड़ा आवाज आप लोग को बाहर के आई उसके लिए सॉरी। 1919 में अंग्रेज ने एक कानून लागू किया था, वो था रौलक अधिनियम, जिसको हम कहते हैं काला कानून। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ स्टूडेंट 1919 देख के रौलक एक्ट मार देते हैं, जो कि नहीं है, भारत सरकार का पूछ रखा है। तो मॉन्टेस्क्यू चॉम्स्फोर्ड अधिनियम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन कराया कि चौरी चौरा कांड जो हुआ था वो कब हुआ था? ये हुआ था हमारा 1922 को। कब हुआ था? 1922 को। चलो करा हम लोग को कि स्वराज दल का गठन जो कब हुआ था? स्वराज दल के गठन की बात पूछी जा रही है। 51 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1927 को। क्या बोलते हो? 27 होगा ना? ऑप्शन नंबर डी 27 हुआ या 23 हुआ? कंफर्म करके आप लोग बताइएगा पर कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर। कह रहा कि गांधी जी पेशे से क्या थे? एक वकील थे। क्या थे? वकील थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन करा हम लोग को, शेरे पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? तो शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता है किसको? मानता है लाला लाजपत राय को। किसको? लाला
राजपत राय, ऑप्शन बी हो जाएगा। कह रहा है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? बताओ 54 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध जो है कब समाप्त हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त की बात करें तो 1945 को समाप्त हुआ था। कब हुआ था? 1945 को, और 1939 को इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए, कह रहा है कि पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन थे? तो पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता जो थे वो कौन थे? बताइए। 56 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा चौधरी रहमत अली होगा या फिर लियाकत अली होगा। बताइए, पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता आपका क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए एक बार। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन करा कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो अंतिम की बात करें तो सी राजगोपालचारी होगा। क्या होगा? सी राजगोपालचारी, ऑप्शन नंबर सी जगह। ठीक है, चलिए कह रहा कि भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष पूछ रखा है। अध्यक्ष जो था हमारा राजेंद्र प्रसाद था। कौन था? राजेंद्र प्रसाद था। अच्छा, प्रारूप अध्यक्ष की बात करें तो भीमराव अंबेडकर था। ठीक है, भीमराव अंबेडकर था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन करें कि भारत का लौह पुरुष किसे कहा था? सरदार पटेल को भारत का लौह पुरुष कहते हैं। किसको होते हैं? सरदार पटेल को, ऑप्शन ए हो जाएगा। राष्ट्रीय गान को किसने लिखा? तो राष्ट्रीय गान को रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कराए कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? तो इसका सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो था। सबसे परिपक्व, सबसे मजबूत, है ना। चलो आगे बढ़ते, कह रहा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो बताइए यहाँ पे 62 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? तो बिल्कुल सही आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर ए कनिंघम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड जो कहाँ पाई गई है? अग्निकुंड की बात पूछा रही है। 63 नंबर क्वेश्चन का ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, लोथल से मिला है। कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। कह रहा हम लोग को कि अग्निकुंड लोथल से मिला है, कालीबंगान से? आपको कंफर्म बताइए तो। कालीबंगान से अग्निकुंड मिला है मेरे ख्याल से, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, लोथल से अग्निकुंड नहीं होगा जी, कालीबंगान से होगा। कालीबंगान से जितने भी हल्का परमाणु मिला है, अग्निकुंड का परमाणु मिला है। ठीक है, तो ये चीज रखेंगे, कालीबंगान से मिला है शायद मेरे ख्याल से। आप लोग कंफर्म एक बार कर भी लीजिएगा। चलिए, कराए कि मालविका के सॉरी मालविकाग्नि मित्र जो है किसकी रचना है? बताइए। कालिदास होगा, पतंजलि होगा, कलहन होगा, विशाखदत्त होगा। तो 64 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? जल्दी फटाफट से, आप लोग को पता है तो आंसर कीजिए। 64 का आंसर हो जाना चाहिए यहाँ पे कलहन। क्या बोलते हो? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट करा के प्रयाग प्रस्ती स्तंभ अभिलेख किस लिपि में है? चलिए, 65 का आंसर होगा आपका गुरुमुखी या फिर ब्रह्मी या फिर देव। गुरुमुखी हो जाएगा वो, ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलो आगे बढ़ते हैं। करा कि धम्म महामात्र को किसने नियुक्त किया था? तो अशोक ने किया था। किसने किया था? अशोक ने किया था, ऑप्शन बी हो जाएगा। करा कि जीवक वैद्य किस वंश के काल में आए थे? तो जीवक वैद्य 68 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा हर्यक वंश क्या होगा? हर्यक वंश, ऑप्शन नंबर सी जो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, करा कि किस शिलालेख से हमें अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? 13वें शिलालेख से। किस शिलालेख से? 13वें शिलालेख से। ठीक है, करा कि मनुस्मृति में कितने प्रकार के विभागों की चर्चा की गई है? 8 प्रकार के, ऑप्शन सी जगह। कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस धर्म को अपनाया था? तो ये अपनाया था बौद्ध धर्म को। कौन से धर्म को? बौद्ध धर्म से, ऑप्शन नंबर बी जगह। कह रहा है कि पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18 है। कितनी है जी? 18 है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि अकबरनामा कितने खंडों में विभाजित है? अकबरनामा और आईने अकबरी दोनों में अंतर है, अक्सर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अकबरनामा हमारा 3 भागों में विभाजित है। कितने भागों में जी? 3 भागों में विभाजित है। ठीक है, इसमें आता है एक आईने अकबरी, क्योंकि अकबरनामा का 3 भागों में से तीसरा भाग का नाम है आईने अकबरी, जो कि 5 भागों में विभाजित है। आईने अकबरी को जो कृषि आईने अकबरी में जो है कृषि को कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में। खैर हम लोग को आईने अकबरी मूलतः किस भाषा में है? ये हमारा फारसी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 74 का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन करा हम लोग को, शेरशाह सूरी ने 1540 ईस्वी में किससे परास्त किया था? बताओ। शेरशाह सूरी ने जो परास्त किया था वो क्या था आपका? बाबर को, हुमायूं को किया था, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो 75 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, अकबर को किस वर्ष जो है बादशाह घोषित किया गया था? तो बादशाह जो घोषित किया गया था अकबर को किस वर्ष? तो पता सभी को 1556 को किया गया था। कब किया गया था? 1556 हमारा जो आंसर जो बिल्कुल सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 77 पूछ रहा है, खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? चलो, अंगुत्तर निकाय के बारे में आप लोगों को बताया मैंने। अंगुत्तर निकाय मैंने शायद आप लोग को जो है ना क्या बताया था अंगुत्तर निकाय में? हम्म, ये नहीं, बौद्ध धर्म से होगा, ऑप्शन नंबर ए।
ठीक है। अंगुत्तर निकाय जो है बौद्ध धर्म से होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, बाद में देख लीजिए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रखा था कि खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था। तो 77 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुरु नानक। क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, गुरु नानक। ठीक है, चलिए करा नेक्स्ट क्वेश्चन कर हम लोग को कि विट्ठल मंदिर का निर्माण जो किस शासक के काल में प्रारंभ हुआ था। तो बताइए विट्ठल मंदिर 79 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा क्या होगा, देवराय प्रथम होगा या फिर देवराय द्वितीय होगा। आंसर करेंगे विट्ठल मंदिर का निर्माण, है ना। विट्ठल मंदिर का निर्माण किस शासक के काल में प्रारंभ हुआ था। तो यहाँ पे थोड़ा कुछ कंफ्यूजन लग रहा है, मेरे ख्याल से जो है राजा द्वितीय हो जाएगा, देवराय द्वितीय। ऑप्शन बी देखो, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए। खैर हम लोग को लिंगायत आंदोलन के नेता जो थे बासबन्ना थे, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट कर हम लोग को फ्रांसिस बर्नियर जो किस शासक के काल में आया था, किस शासक के काल में आया था ये फ्रांसिस फ्रांसिस बर्नियर किस शासक के काल में आया था, क्या हुआ बताइए फटाफट से। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से आया था औरंगजेब हो जाएगा यहाँ पे मेरे ख्याल से। और तो क्या बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी होगा ना। 81 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते क्वेश्चन में कह रहा है हम लोग को 1857 के विद्रोह की पूर्व निर्धारित जो तिथि क्या थी। 1857 के जो विद्रोह होना था, पहले जो निर्धारित की गई तिथि वो क्या थी, वो थी 31 मई को होना था। कब होना था, 31 मई को। लेकिन भारतीय ने जो है इसको 10 मई को ही शुरू कर दिया था। ठीक है, तो इसलिए फेल होने का एक ये भी कारण था कि डेट से पहले ही शुरू कर दिया गया था, जिससे तैयारी नहीं हो पाई उतना। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पे होना चाहिए था डी। ठीक है, मतलब होना चाहिए क्या, आंसर डी होगा ही। करा कि तात्या टोपे की मतलब फांसी जो दी गई थी वो कब दी गई थी, बताइए फटाफट से। भी आंसर होना चाहिए, अच्छे से देखिए, तात्या टोपे को फांसी कब दी गई। चलिए बिल्कुल सभी का आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, 18 अप्रैल 1859। 1859 होगा ना यहाँ पे, अच्छा 8 अप्रैल है, 18 अप्रैल 1859, ऑप्शन नंबर सी जगह। ठीक है, चलो चलो इसको स्किप करते हैं फिलहाल, आगे बढ़ते कराएंगे। पुर्तगाल ने गोवा पर जो किस वर्ष अधिकार किया था, 1510 को। मैंने एक बार बताया आप लोग को, ऑप्शन नंबर ए जगह क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। हम लोग को लॉर्ड वेलेस्ली भारत के गवर्नर जनरल बनकर कब आए, लॉर्ड वेलेस्ली भारत के गवर्नर जनरल बनकर कब आए। देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फटाफट से आंसर करेंगे। लॉर्ड वेलेस्ली भारत के गवर्नर जनरल बनकर कब आए, 1773, 1778, 1785 या फिर आपका 1798। आंसर हो जाएगा 1798, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए कह रहा है कि गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी, पोरबंदर में हुई थी, ऑप्शन ए हो जाएगा। कह रहा है कि कृषि के 3 कठिया पद्धति कहाँ लागू हुआ था, ये हुआ था आपका चंपारण में, बिहार के चंपारण में 1917 में इसके खिलाफ आंदोलन चलाई गई थी। कह रहा है कि सेवर्स की संधि जो किसके बीच हुई थी, बताइए फटाफट से, सेवर्स की संधि किसके बीच हुई थी। ब्रिटेन में रूस, ब्रिटेन में फ्रांस, ब्रिटेन में जर्मनी, ब्रिटेन में तुर्की। तो सभी का आंसर क्या आना चाहिए बताओ तो। सेवर्स की संधि किसके बीच हुई थी, आंसर करेंगे क्या हो जाएगा, सेवर्स की संधि। जल्दी से आंसर करेंगे, किसके बीच होगा था, ब्रिटेन और जर्मनी होगा क्या। तो मेरे ख्याल से जो आंसर हो जाना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ब्रिटेन एवं जर्मनी। ठीक है, ब्रिटेन एवं जर्मनी हो जाना चाहिए। चलो जी आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को कि कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे, तो 3 हुए थे, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, कह हम लोग को भारत को प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम से प्राप्त हुआ है। 93 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1773 का रेगुलेट एक्ट के द्वारा। ठीक है, भारत को प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम से प्राप्त हुआ है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है, कह रहा है कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी, ढाका में हुई थी। कहाँ हुई थी, ढाका में, ऑप्शन सी जगह। कह रहा भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, ये लागू हुआ था 1947, 50, 1926 जनवरी 1950 को, ऑप्शन नंबर सी जगह। कह रहा हम लोग को कि विक्टोरिया टर्मिनल जो किस शहर का उदाहरण है, बताओ। 97 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो ये जगह आपका नौ शास्त्री या फिर विक्टोरिया टर्मिनल, बताओ क्या होगा। विक्टोरिया टर्मिनल किस शैली की इमारत है, नौ शास्त्रीय शैली या फिर नवगथिक शैली या इंडो सराय शैली। नवगथिक हो जाना चाहिए, नवगथिक शैली, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लॉटरी कमेटी का गठन कब हुआ था, बताइए लॉटरी कमेटी का गठन कब हुआ। चलिए 1810, 1815, 1817 या फिर 1828। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जगह 1817। ठीक है, 90 क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी जगह।
कह रहा है गुरुदेव की उपाधि जो है किसने दी थी, बताइए फटाफट से। गुरुदेव की उपाधि किसे दी गई थी। 99 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर, सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जगह। कांग्रेस का विभाजन जो किस वर्ष हुआ था, तो 1907 को सूरत में हुआ था, 1869 को भी हुआ था। सो आंसर यहाँ पे क्या होगा, सी हो जाएगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। तो हम लोग टोटल जो है 100 क्वेश्चन जो है इस सेशन में कंप्लीट किए हैं, और आप लोग को जो इस वीडियो को लाइक कर देना है, फ्रेंड के साथ शेयर। स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछ रखा है कि चार्ल्स मैसन ने 1826 में सर्वप्रथम किस टीले का उल्लेखन किया था। काफी लाजवाब क्वेश्चन है एंड बहुत इजी क्वेश्चन होना चाहिए। अगर आप लोग अच्छी तरह से पढ़े हो तो पता होना चाहिए। चार्ल्स मैसन 1826 में जो हड़प्पा टीले का उल्लेखन किया था, किसका, हड़प्पा टीले का। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला था। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है एंड सभी को पता होना चाहिए। अर्नेस्ट जो मैके थे वो जो है अवतल चक्की पर जो है प्रकाश डाले थे। अवतल चक्की यानी हड़प्पा वासियों ने इसका इस्तेमाल जो है जड़ी बूटी बांटने में, मसाला वगैरह पीसने के लिए इस्तेमाल करते थे अवतल चक्की का, ठीक है। अवतल चक्की कुछ इस प्रकार से होता था, और ये जो है जमीन से के जो है अंदर में ये आधा जो है वो दाब दिया जाता था जमीन के अंदर, ताकि वो हिले नहीं, और ऊपर में जो है मसाला जड़ी बूटी वगैरह पिसा जाता है, जिस तरह आप लोग जो है सिलबट्टा जिस तरह होता है ना, उसी टाइप का, ठीक है। तो ये अर्नेस्ट मैके ने इस पर प्रकाश डाला था। चलिए क्वेश्चन करा कि राय बहादुर दयाराम शाही ने कहाँ उत्खनन कराया था। ये कराया था आपका हड़प्पा में। कहाँ पे कराया था, बहादुर शाह ने हड़प्पा में कराया था। कब कराया था, तो बोलेंगे 1921 में करवाया था। कब करवाया था, 1921 में। फिर मोहनजोदड़ो खोज हुआ था 1922 में। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1922 में हुई थी। किसने किया था, तो आर डी बनर्जी यानी राखलदास बनर्जी, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीपारा कहाँ से मिला है। गोदीपारा, गोदीपारा जो है ये मिला है आपका लोथल से। कहाँ से मिला है, लोथल से। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। लोथल जो है ये हड़प्पा सभ्यता का ही जो है आप जगह है, हड़प्पा सभ्यता के काल का ही, ठीक है, जो कि गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ये कई बार पूछा जाता है। यहाँ पे युगल सावधान की भी अवशेष मिलते हैं लोथल से, ठीक है। और इसको सबसे बड़ा पुराना बंदरगाह भी यहाँ से मिले हैं, यानी हड़प्पा सभ्यता में जो बंदरगाह का अवशेष मिले वो लोथल से ही मिले हैं, ठीक है। याद रहेगा। कालीबंगाल में हल जुते हुए हल का प्रमाण मिला है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि लोथल कहाँ स्थित है, देखो क्वेश्चन पूछ रखा है गुजरात में। कहाँ पे, गुजरात में। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। करा कि हड़प्पा सभ्यता में सिंधु घाटी के सिंधु नदी किनारे कौन स्थित था, तो मोहनजोदड़ो आपका सिंधु नदी किनारे स्थित था, ठीक है, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, मोहनजोदड़ो, ठीक है, याद रखिएगा। लोथल जो है आपका भोगवा नदी किनारे स्थित था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का है कि भारतीय पुरातत्व का पिता जो है किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है कनिंघम को। किसको आता है, कनिंघम को, अर्नेस्ट कनिंघम, ठीक है। तो यहाँ पे 7 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का है कि हड़प्पा सभ्यता के काल में रावी नदी किनारे स्थित कौन सा नदी है, तो रावी की नदी जो स्थित था वो हड़प्पा था। कौन था, हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता जो है वो सिंधु नदी किनारे स्थित था, लेकिन यहाँ पे पूछ रखा आपको हड़प्पा सभ्यता के काल में रावी की नदी, तो रावी की नदी जो है हड़प्पा था, और हड़प्पा के कारण ही इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता अलग है एंड हड़प्पा अलग है। हड़प्पा एक जगह का नाम है, हड़प्पा सभ्यता पूरे सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, ठीक है। कह रहा सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल अन्नानागर के जो अवशेष कहाँ से मिले थे, वो मोहनजोदड़ो से मिले थे। मोहनजोदड़ो से काफी जो है बड़े बड़े जो है भवन मिले हैं, ठीक है, और नृत्य करती हुई मूर्तियां मिली है, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो है बड़े बड़े ईंटों के आकार के मिले हैं। रोड, नाले सबसे ज्यादा पक्की जो है मोहनजोदड़ो से मिले हैं, जिसको नियोजित नगर भी माना जाता है। मोहनजोदड़ो जो है परिपक्व और नियोजित नगर था। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो बताया आप लोग को 1922 को हुई थी। किसने की थी, तो आपका क्या था, आपका राखल आर डी बनर्जी, जिसको हम कहते हैं राखलदास बनर्जी, ठीक है, याद रखिएगा। और सबसे बड़ा गोदाम जो भी यही मोहनजोदड़ो से ही मिला था, ठीक है। अन्नानागार जिसको हम गोदाम कहते हैं, और स्नानागार जिसको हम बाथरूम कहते हैं। तो स्नानागार भी मोहनजोदड़ो से मिला था, और अन्नानागार भी आपका जो है मोहनजोदड़ो से मिला था। बड़ा गोदाम, बड़ा बाथरूम, ठीक है, और बड़े बड़े भवन जो है यहीं से मिले थे। कह रहा है कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना जो हुई थी वो थी 1783। क्या हो जाएगा, 1784। 10वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए होगा 1784। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर करेंगे। कह रहा है कि फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम जो अजातशत्रु, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। फूट डालकर प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा को किया गया, किया मतलब किस राजा ने किया था, तो अजातशत्रु ने किया था, ऑप्शन ए हो जाएगा। कह रहा है कि सर्वप्रथम हुनों को परास्त करने का श्रेय जो है किस शासक को जाता है। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, स्कंदगुप्त। क्या होगा, स्कंदगुप्त, याद रखिएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। कह रहा है कि किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है। डेफिनेटली सबको पता होना चाहिए। जो हमारा अशोक है, अशोक के 13वें शिलालेख से जो है मिलता है। कौन से शिलालेख से, 13वें शिलालेख से कलिंग विजय का पता चलता है। और इसी कलिंग युद्ध के दौरान जो है अशोक ने अपना धर्म परिवर्तन करता है, जो कि अशोक का धर्म जो था वो जैन धर्म था। कौन सा धर्म था, जैन धर्म था। और ये 13वें शिलालेख में इसका उल्लेख है कि जब कलिंग का युद्ध होता है, और कलिंग के युद्ध के बाद अशोक को जो अफसोस होता है, क्योंकि भीषण वहां पे जो है लोगों का जो है घटना के कारण लोगों का मृत्यु होती है, लोगों से युद्ध के कारण लोग जो है जख्मी होते हैं, और पूरा मैदान जो है
जो खूनों से एकदम भरा रहता है, इस वजह से अशोक को पछतावा होता है और फिर जो है उस टाइम से अपने युद्ध के प्रति अपने आप को जो है एक छोड़ देता है और बाद में आकर के बौद्ध धर्म में आकर के ग्रहण कर लेता है ना। और फिर ये एक अच्छा बन जाता है, मतलब युद्ध के प्रति और युद्ध वगैरह नहीं करता है। तो इसका उल्लेख जो मिलता है 13वें शिलालेख में। चलिए क्वेश्चन करें हम लोग को, कैटिल्य द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम है, तो सबको पता होना चाहिए अर्थशास्त्र है। और ये अर्थशास्त्र जो हमें किसके मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में कि अर्थशास्त्र से और इंडिका से हमें किस वंश की जानकारी मिलती है, तो मौर्य वंश से। इंडिका से भी मौर्य वंश की मिलती है और अर्थशास्त्र से मिलती है। अर्थशास्त्र के लेखक कैटिल्य, जिसको हम चाणक्य कहते हैं। इंडिका के लेखक कौन है, तो मेगास्थनीज। ठीक है, मेगास्थनीज कहाँ का था, तो यूनान का था, एक राजदूत था जो कि मौर्य काल में यानी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था उस राजदूत बन करके। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में पूछते हैं, तो ये अच्छे से आप लोग को समझ जाना है। कह रहा निम्नलिखित में से मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक बताया आप लोग को, इंडिका है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा। कह रहा है कि अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है, तो कालिदास हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। 16 नंबर क्वेश्चन का। चलिए क्वेश्चन 17 कह रहा है कि प्रयाग परिस्थिति का संबंध किस गुप्त शासक से है, तो यहाँ पे जगह समुद्रगुप्त से। क्या होगा, समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर बी। 17 नंबर क्वेश्चन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राजवंश की जानकारी मिलती है, मैंने अभी आप लोगों को बताया किस मिलती है, मौर्य वंश की। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, क्या होगा, मौर्य वंश से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो उपनिषदों की संख्या 108 है। कितनी है, 108 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 19 का। ठीक है, कह रहा है हम लोग को फाहियान किसके शासन काल में भारत आया, तो फाहियान जो आया था वो आप गया था समुद्रगुप्त के शासन काल में। किसके, सॉरी समुद्रगुप्त नहीं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ऑप्शन नंबर डी। इसको चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहते हैं, क्या कहते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहते हैं। इसी के काल में आया था फाहियान। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। कह रहा है कि मेगास्थनीज कौन था, मेगास्थनीज बताया आप लोग को एक राजदूत था। कहाँ का था, यूनान का था। कहाँ का था जी, यूनान का था। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पे आया था, तो मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, कौन, मेगास्थनीज। चलिए करा कि पंचचिन्ह वाले सिक्के बनते थे तांबे और चांदी दोनों के थे। ऑप्शन यहाँ पे डी मारेंगे, बी और सी। ठीक है, करा हम लोगों के भीष्म और भीष्म को क्या कहा था, तो भीष्म को क्या कहा था, तो गंगा पुत्र कहते हैं। क्या कह सकते हैं, गंगा पुत्र, क्योंकि गंगा नदी में जो मिला था भीष्म। ठीक है, इसलिए इसको गंगा पुत्र भी कहते हैं। अभिमन्यु किसका पुत्र था, तो अभिमन्यु की बात करें तो ये किसका पुत्र था, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे अर्जुन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अभिमन्यु जो अर्जुन का पुत्र था। चलिए कह रहा कि द्रौपदी को स्वयंवर में किसने जीता था, द्रौपदी को जो स्वयंवर में जीता था यहाँ पे अर्जुन ने। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 25 का क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। कह रहा हम लोग को कौरव की संख्या कितनी है, तो कौरव की संख्या 100 है और पांडव की संख्या 5 है। कौरव और पांडव के बीच में महाभारत में युद्ध हुआ था, जिसका जो 18 दिन तक चला था। कितने दिन चला था, 18 दिन तक चला था। पांडवों की जीत हुई थी, 5 लोगों की जीत हुई थी, बाकी 100 लोग जो है कौरव थे उसकी हार भी थी। तो कौरव की संख्या कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। चलिए कह रहा है कि महाभारत की रचना किस भाषा में की थी, तो महाभारत की रचना आपको बताया, आप लोग को नहीं पता है तो याद रखिए, संस्कृत भाषा में हुई थी। महाभारत संस्कृत भाषा में हुई थी। इसके लेखक कौन है, तो महर्षि वेद व्यास जो है महाभारत के लेखक है। याद रखिएगा, महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में हुई थी। 18 दिनों तक महाभारत का युद्ध चला था कुरुक्षेत्र के मैदान में। बताया आप लोग को कौरव और पांडव के बीच में, कौरव की संख्या 100, पांडव की संख्या 5, याद रखिएगा। कह रहा है कि ऋग्वेदिक लोग किसकी पूजा करते थे, ऋग्वेदिक लोग जो शिव की। ठीक है, किसकी जगह, शिव की। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन का शिव नहीं होगा, प्रकृति हो जाएगा। ऋग्वेदिक पूछ रखा है, हड़प्पा वासी लोग शिव की करता था, प्रकृति जगह आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, हड़प्पा वासी लोग शिव की करता था और ऋग्वेदिक लोग जो है प्रकृति करता था। चलिए करेगा हम लोग को नाथु मुनि का संबंध जो किससे है, नाथु मुनि का संबंध जो हमारा जगह वो जगह किससे हो जाएगा, शैव धर्म से, वैष्णव धर्म से। तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर बी जगह क्या होगा, नाथु ने संबंध बौद्ध धर्म से। कह रहा है कि सुत्त पिटक किस धर्म से संबंधित है, सुत्त पिटक की बात करें तो सुत्त पिटक जो है त्रिपिटक का भाग है। ठीक है, विनय पिटक, धम्म पिटक, तो ये जो है सुत्त पिटक, ये 3 भाग है बौद्ध धर्म के। किसके, बौद्ध धर्म के। बौद्ध धर्म के 3 भाग जिसको हम कहते हैं त्रिपिटक, और त्रिपिटक में से एक है सुत्त पिटक और दूसरा है आपका धम्म पिटक, अभिधम्म पिटक, और तीसरा है विनय पिटक। चलिए करा हम लोग को कि महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम, तो बचपन का नाम सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध पूछ रहा है, वर्धमान हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। और अच्छा महात्मा बुद्ध पूछ रहा है, सिद्धार्थ करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, वर्धमान तो आपका महावीर स्वामी का था, महावीर स्वामी का बचपन का नाम वर्धमान, ऑप्शन ए पूछिएगा। अगर महावीर स्वामी लेकिन महात्मा बुद्ध पूछ रखा है तो सिद्धार्थ, ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना। चलो नेक्स्ट करा हम लोग प्रथम बौद्ध संगीत किस शासक के काल में हुआ था। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रथम बौद्ध संगीत की बात करें अजातशत्रु काल में हुआ था। कब हुआ था बताओ, डेट आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है अगर पता है तो। ठीक है, अजातशत्रु के काल में हुआ था। कर हम लोग को कि महावीर ने पार्श्वनाथ में एक नया सिद्धांत जोड़ा था, वो कौन सा सिद्धांत था, सबको पता होना चाहिए, ब्रह्मचर्य था। वो कौन सिद्धांत था, वो ब्रह्मचर्य था, जो कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत पे एक नया सिद्धांत जोड़ा था ब्रह्मचर्य के नाम से। आगे क्वेश्चन कर हम लोग को कि प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की। तो धम्म क्या था कि बौद्ध धर्म जो है अशोक ने अपनाया था, और अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार करना ही धम्म कहलाता है। यानी अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रति जो भी प्रचार किया उसी को अशोक का धम्म
धम्म कहलाते हैं। तो धम्म की शुरुआत किसने किया था? अशोक ने किया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग को कि बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी, तो बुद्ध चरित्र की रचना जो अश्वघोष, ऑप्शन नंबर बी जो है क्या होगा? 35 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए, कर हम लोग को प्रथम जैत संगीति कहाँ हुई थी? प्रथम जैत संगीति की बात करें तो ये हमारा होता है पाटलिपुत्र में। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र, याद रखिएगा, पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति, प्रथम, ठीक है, याद रखिएगा, प से प्रथम और प से पाटलिपुत्र, ठीक है, जैन संगीति, याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम लोग को कि पावपुरी का संबंध जो किस धर्म से है? पावपुरी का संबंध जो है किस धर्म से? तो पावपुरी का संबंध जो हमारा, हाँ, पावापुरी जो है हमारा जैन धर्म से, जैन धर्म में कोई मतलब जैन धर्म में ही जो है पावापुरी का संबंध है। 37 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी जगह। कर हम लोग को कि कादम्बरी के लेखक कौन है? तो कादम्बरी के लेखक वान भट्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, वान भट्ट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट कर हम लोग को बास बनना किस आंदोलन? तो बास बनना जो है वीरशैव लिंगायत आंदोलन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वीरशैव लिंगायत आंदोलन के शुरू किया था बास बनना, उसी के जनक थे, ठीक है, याद रखिएगा, वीरशैव लिंगायत, 39 का ऑप्शन नंबर डी जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन कर हम लोग को कि आईने अकबरी कितने भागों में व्यक्त है? तो आईने अकबरी हमारा जो है वो 5 भागों में, कितने भागों में? 5 भागों में। आईने अकबरी अकबरनामा का भाग है, किसका भाग है जी? अकबरनामा का भाग है। अकबरनामा हमारा कितने भागों में है? तो अकबरनामा हमारा जो है 3 भागों में, कितने भागों में? 3 भागों में। इसमें तीसरा का नाम है आईने अकबरी, क्या नाम है? आईने अकबर तीसरा का नाम है। और ये आईने अकबरी कितने भागों में है? तो ये आईने अकबरी 5 भागों में, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर हम लोग को कि आईने अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया? तो भूमि को 4 भागों में बांटा गया, कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया आईने अकबरी के अनुसार। अकबर के काल में जो भूमि जो है 4 तरह की भूमि थे, ठीक है, कुछ भूमि था जिसमें पड़ती रखा था, कुछ भूमि जो है किस 2 बार 3 बार फसल था, कुछ भूमि में 1 बार होता। तो इस आधार पर जो 4 तरह की भूमि बांटा गया था, किसके अनुसार? आईने अकबरी के अनुसार ये चीज वर्णन की गई है। करा क्वेश्चन नंबर 45 की टोडरमल अकबर के दरबार में क्या था? तो टोडरमल की बात करें तो अकबर के दरबार में किस तरह से था? तो ये था वित्त मंत्री, जिसको हम टैक्स मंत्री कहते हैं। क्या कहते हैं? टैक्स, फाइनेंस मंत्री, यानी पैसों का लेखा जोखा करने वाला जो मैनेजर होता है ना, जो पैसे वैसे का कहाँ कितना कर्जा है, किसको देना है, किसको नहीं देना है, कौन टैक्स दिया, कौन नहीं दिया, कौन हमें मतलब कितना नाफा दे रहा है, किस समय कितना नुकसान हो रहा है, ये सारे चीज का जो मैनेजर था वो था वित्त मंत्री, कौन था? टोडरमल था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 43 पूछ रखा है, आईने अकबरी में किसके शासन का वर्णन है? आईने अकबरी में जो है किसके शासन का वर्णन है? तो अकबर के, सबको पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी जगह, अकबर के शासन का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, करा है कि कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो कुतुब मीनार हमारा जगह कहाँ पे जगह? तो कुतुब मीनार दिल्ली में जगह, ऑप्शन सी, ठीक है। 44 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी जगह। कर हम लोग को हिमायूनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो यहाँ पे किया था आपका एएस वेवरिज, ठीक है, कहेंगे हेनरी वेवरिज भी रहता है, ऑप्शन ए मार देंगे। कर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की मुगल दरबार में अभिवादक का तरीका निम्न में से कौन सा था? देखो यहाँ पे 46 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये सभी, क्या होगा? ये सभी, ऑप्शन नंबर डी, कॉनिस, सिजदा, पायबोस, ये सभी था, ठीक। चलिए क्वेश्चन करा है कि आइन अकबर ने दीन इलाही कब शुरू किया था? देखो दीन इलाही जो शुरू किया था 1581 को हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा। 47 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। देखो दीन इलाही क्या है कि बेसिकली जो अकबर ने अलग अलग धर्मों पे जो है पढ़ा, बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, हिंदू धर्म हो गया, सिख, अलग अलग धर्मों में से जो है जो भी चीज उसको अच्छा ही लगा कि हाँ इस धर्म की ये बातें अच्छी है, ये धर्म की ये बात अच्छी है, उन सभी को लेकर के एक नया धर्म बनाया जिसका नाम रखा वो दीन इलाही। और यही दीन इलाही जो चलाना शुरू कर दिया और सबको बोला कि चलो दीन इलाही फॉलो करो, छोटो सारे अपने अपने धर्म, मैं जो धर्म बता रहा हूँ वो फॉलो करो। तो वही था दीन इलाही अकबर द्वारा, ठीक है। कब? तो 1581 को शुरू हुआ था। कह रहा है कि गुलबदन बेगम कौन थी? तो गुलबदन बेगम की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा लेखिका, क्या होगा? लेखिका, ऑप्शन नंबर सी जो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगी, ठीक है। चलिए कह रहा है कि मुगल चित्रकला किसके समय चरमोत्कर्ष पर थी? मुगल चित्रकला किसके समय चरमोत्कर्ष पर थी? बाबर होगा, अकबर होगा, जहांगीर होगा, शाहजहां होगा? तो 49 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर की बात करें तो क्या आ जाएगा 49 का? बिल्कुल सभी का आंसर चाहिए ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर, ठीक है। जहांगीर काल के मुगल चित्रकला थी। और एक पता है स्थापत्य कला, तो स्थापत्य कला शाहजहां के काल में, ठीक है। तो स्थापत्य कला किसके समय पे चरमोत्कर्ष पर था? तो वो शाहजहां हो जाएगा, मुगल चित्रकला जहांगीर, याद रखिएगा। कह रहे हम लोग को तुजुक ए जहांगीरी किसने लिखा था? बताओ, 50 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है। तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए जहांगीरी जो लिखा है वो लिखा है आपका जहांगीर खुद ने लिखा है, ऑप्शन सी हो जाएगा। कह रहा है कि मुमताज महल किसकी पुत्री थी? 51 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, मुमताज महल, तो ये हो जाएगा हमारा आसफ खां की, किसकी? आसफ खां, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग भारत के किस क्षेत्र में व्यतीत किया था? तो 52 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, दक्षिण भारत, क्या होगा? ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। कह के पानीपत के प्रथम युद्ध किसकी, प्रथम युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी जगह, इब्राहिम लोधी की, क्या हो जाएगा? इब्राहिम लोधी, ठीक है। चलिए कह रहा है कि किस प्रशासकीय सुधार के लिए
शेरशाह विशेष तौर पर जो जाना जाता है, तो ध्यान रखें ये हो जाएगा आपका यहाँ पे क्या होगा 54 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी जगह भूमि सुधार व्यवस्था के लिए, भूमि सुधार व्यवस्था के लिए। चलिए खैर हम लोग को ताजमहल किसकी याद में बनवाया था, तो सबको पता है मुमताज की याद में, ऑप्शन ए हो जाएगा है ना। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। हुमायूं का मकबरा कहाँ है, हुमायूं का मकबरा, माँ का दिल क्या होता है, बड़ा होता है, तो दिल्ली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी है ना। मकबरा, मकबरा में क्या हो गया, बड़ा, किसका दिल बड़ा होता है जी, तो माँ का, तो माँ किस में आया, तो हुमायूं में आया है ना। तो इस तरह याद रख सकते हैं हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है, दिल्ली में है। चलो थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ता है। चलो करा कि हरिहर एवं बुक्का ने कब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, बताओ। तो 1336 को की थी, कब की थी, 1336, ऑप्शन नंबर बी जगह, ठीक है। चलो हरिहर और बुक्का ने 1336 को विजयनगर की स्थापना किया, और विजयनगर का महानतम शासक कभी कभी पूछा जाता है, तो कृष्णदेवराय जो है महानतम शासक था। हरिहर और बुक्का जो है वो संगम वंश के थे, किसके वंश के थे, कौन से वंश के, संगम वंश के। और हरिहर और बुक्का संगम वंश के, और देवराय कृष्ण तुलु वंश के। चलो कर हम लोग को हम्पी किस राज्य से संबंधित है, हम्पी की बात करें तो विजयनगर साम्राज्य से, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए कर हम लोग को आयंगर व्यवस्था संबंधित है, ये कहाँ जगह, विजयनगर साम्राज्य से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कर हम लोग को विजयनगर साम्राज्य द्वारा सेवा के दिए जाने वाला भूमि जो क्या कहलाता था, तो सेवा में दिए जाने वाला भूमि जो कहलाता था वो कहलाता था अमरन, क्या कहलाता था, अमरम, ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। कह कि विजयनगर में मंदिर के प्रवेश द्वार को क्या कहते थे, मंदिर के जो प्रवेश द्वार थे वो बड़े बड़े बनाए जाते थे, और इसकी पहचान जो है मंदिर के प्रवेश द्वार से ही होती थी, जिसको हम गोपुरम के नाम से जानते हैं। किसको, मंदिर के प्रवेश द्वार को गोपुरम, ठीक है। इसकी सबसे कला यही थी कि मंदिर के प्रवेश द्वार जो बहुत बड़े बड़े होते थे, जिसको हम गोपुरम के नाम से जानते, तो क्या हो जाएगा आंसर डी हो जाएगा। कह कि महाराष्ट्र के संत कौन थे, ये सभी हो जाएगा, रामानंद, तुकाराम, ज्ञानेश्वर, ये सभी जो है महाराष्ट्र के संत थे, ठीक है। दादू का संबंध था किससे था, दादू का संबंध जो है कहाँ से था, बताओ। 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका दादू का संबंध राजस्थान, ऑप्शन नंबर ए मार देंगे। कर हम लोग को शंकराचार्य का मत जो है वो क्या है, द्वैतवाद है, अद्वैतवाद है, भेदभाववाद है, या फिर दैत्य अद्वितीयवाद है, बताओ। यहाँ पे शंकराचार्य की बात की जा रही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है अद्वैतवाद है, ऑप्शन नंबर बी। खैर हम लोग को काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था, तो काशी जो है, काशी में झांसी की रानी के भी हुआ था, लेकिन यहाँ पे जो संत की बात पूछी जा रही है, तो 65 का जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा कबीर, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, कबीर का जन्म हुआ था काशी में, ठीक है। कह रहा है कि नानक का जन्म, गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ था, कहाँ पे हुआ था, तलवंडी में, ऑप्शन नंबर सी जगह। कह रहा हम लोग को अजमेर स्थित मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह सर्वप्रथम किस सुल्तान, कौन सा सुल्तान गया था, तो वो अजमेर में स्थित कौन सी दरगाह है, तो मोइनुद्दीन चिश्ती की पूछता है अक्सर एग्जाम में कि मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पे है, तो अजमेर में है। तो उसमें जो है सर्वप्रथम कौन सुल्तान गया था, बताओ। यहाँ पे 67 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो मोहम्मद बिन तुगलक गया था, कौन गया था सर्वप्रथम, तो मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन कर हम लोग को कि तहकीक हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है, तो ये हमारा अलबरूनी जगह, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तहकीक हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है, अलबरूनी की पुस्तक है तहकीक हिंद, और एक है आपका क्या कहते हैं, को तो नहीं है आपका इब्न बतूता, उसका पुस्तक क्या है बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। कर हम लोग को कि किस यात्री ने यात्रा पर जाने के लिए अपने घर को छोड़ा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 69 का आंसर। वैसे तो ये सभी को ही लगभग छोड़ जाएगा ना, ऑप्शन डी मार देंगे, क्या हो जाएगा, क्या बोले, किस यात्री ने यात्रा पर जाने के लिए अपना घर छोड़ा, 69 नंबर क्वेश्चन में क्या होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। घर तो लगभग सबको ही छोड़ेगा, बताओ तो कौन नहीं छोड़ेगा, अगर कोई यात्री में जाएगा तो घर तो छोड़ेगा ना, लेकिन साफ करके यहाँ पे छोड़ने की बात करें तो कोई नहीं छोड़ा था, या फिर होगा तो सब होगा, नहीं तो कोई नहीं छोड़ा। चलो इसको कंफ्यूज आप लोग कमेंट करके बताओ। कैप्टन हॉकिंस जो किस देश का था, कैप्टन हॉकिंस जो था वो किस देश का था, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंग्लैंड का, किसका हो जाएगा, इंग्लैंड का। चलिए मद्रास में मुनरोम ने भूमि की व्यवस्था के लिए कौन सी व्यवस्था शुरू की थी, तो ये की थी आपका रैयतवाड़ी व्यवस्था। मद्रास में कौन सी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, ठीक है, याद रहिएगा। अस्थाई बंदोबस्त जो था हमारा बंगाल और बिहार में था, ठीक है। चलिए कह रहा हम लोग को कि अस्थाई बंदोबस्त किस स्थान से जुड़ा हुआ है, तो अभी बताया आप लोग को बंगाल से है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर हम लोग को फ्रांसिस बुकानन कौन था, तो फ्रांसिस बुकानन की बात करें तो ये हमारा था सर्वेक्षक, क्या था, सर्वेक्षक, ऑप्शन नंबर डी जगह। कह रहा है कि संथाल विद्रोह का संबंध जो किस राज्य से था, तो संथाल विद्रोह का संबंध जो था वो था आपका क्या हो जाएगा, मद्रास, बंगाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 74 का। नेक्स्ट क्वेश्चन कर हम लोग को संथाल विद्रोह के जो नेता थे वो कौन थे, सिद्धू और कन्हू थे, ये कब हुआ था, तो 1855 से 56 के बीच हुआ था, कब हुआ था, 55 से 56 के बीच हुआ था संथाल विद्रोह, ठीक है। चलिए कह रहा है बिरसा मुंडा कौन सा विद्रोह था, तो बिरसा मुंडा जो था वो था आपका उलगुलाल विद्रोह, कोल विद्रोह, या फिर क्या होगा,
मुंडा विद्रोह था, बेसिकली बिरसा मुंडा, ठीक है। लेकिन 75 में तो मुंडा नहीं है, लेकिन उल गुलाल विद्रोह भी था, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। उल गुलाल विद्रोह कह सकते हैं। कह रहा है कि सिद्धू और कन्हू का संबंध किससे है? बताइए आप लोग को, संथाल विद्रोह से। कब हुआ था? 1855 से 56। कह रहा है बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसको आता है? अस्थाई बंदोबस्त जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस को आता है, ऑप्शन नंबर ए जगह। लॉर्ड कॉर्नवालिस के जो है 1993 को ही जो है वो, 1993 बोल रहे, 1793 को ही जो है वो एक कोड बनाया था, जिसका नाम रखा था कॉर्नवालिस कोड। क्या रखा था? 1793 बनाया था, 1793 में कॉर्नवालिस कोड बनाया था अपने नाम पे। कॉर्नवालिस जो है शुरू किया था, ये कॉर्नवालिस एक अंग्रेज ही थे, ठीक है। और जो 1793 कॉर्नवालिस कोड बनाया था, उसी कोड के आधार पर उन्होंने जो है अस्थाई बंदोबस्त शुरू किया था। कहाँ पे किया था? बंगाल में किया था। किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, 1793 को। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो कहां से किया था? तो ये किया था अवध से। कहां से किया था? अवध से, ऑप्शन नंबर ए जगह। 78 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, करा कि किसने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? तो बताइए। 79 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो जगह आपका ऑप्शन नंबर डी जगह, वी डी सावरकर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, वी डी सावरकर, ठीक है। इस क्वेश्चन अक्सर कंफ्यूज होता है स्टूडेंट, किसने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पूछा है। कहीं को पूछता है कि 1857 को सबसे पहला क्रांति किसने कहा था, ऐसे कुछ था, तो उसका कॉल मार्क्स होगा, ठीक है। चलो, करा हम लोग को कि बहादुर शाह जफर को जो है कहाँ से गिरफ्तार किया गया था? तो ये हुमायूं के मकबरे से, ऑप्शन नंबर बी जगह, ठीक है। ऑप्शन बी जगह। करा हम लोग को कि व्यापकता का सिद्धांत किससे है? तो डलहौजी से है। किससे है? डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर ए जगह। काशी क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा हम लोग को, सात द्वीपों का नगर किससे कहा था? सात द्वीपों का नगर बम्बई को कहते हैं। किसको कहते हैं? बम्बई को। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्या है कि विक्टोरिया मेमोरियल जो है किस शहर में स्थित है? विक्टोरिया मेमोरियल जो है ये आपका हो जाएगा बम्बई होगा। क्या होगा? बम्बई होगा? नहीं होगा, बम्बई नहीं होगा, आपका कोलकाता में होगा, कलकत्ता, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा हम लोग को कि इंडिया गेट का निर्माण, इंडिया गेट कुछ रखा 1931 होगा। आप लोग अक्सर कंफ्यूज 1911 मारते हो। गेटवे ऑफ इंडिया 1911 को हुआ था। इंडिया गेट 1931 कहाँ पे है ये? तो ये दिल्ली में है। कहाँ पे है? दिल्ली में है, ठीक है। याद रखिएगा, इंडिया गेट कहाँ पे है? दिल्ली में है। चलिए, और गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो आया था 1498। सबसे पहले कहाँ पे पहुंचा था? तो ये कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी होगा। 85 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए, कहाँ पे पहुंचा था? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है। करेक्ट। अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना जो कब हुई थी? तो 1872 को जो पहली जनगणना हुई थी, ऑप्शन बी होगा। और पहली जनसंख्या, पहली सफल जनगणना जो हुई थी 1881 को हुई थी। कब हुई थी? 1881 को। लेकिन पहली जो है जनगणना हुई थी 1872 को। तो हमारा 86 का नंबर का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी जगह। नेक्स्ट कर हम लोग को कि चौराचौरी जो है किस राज्य में है? तो चौराचौरी हमारा उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी जगह। क्या होगा? 87 का आपका ऑप्शन नंबर बी जगह, चौराचौरी जो हत्याकांड हुआ था, ठीक है। असहयोग आंदोलन के समय हो रहा था, और उस टाइम पे जो है अंग्रेजों को लोग जो है कुछ जी जबरदस्ती करे, तो भारतीय गुस्सा में आकर के अंग्रेज के पुलिस कर्मियों की जाके ऑफिस में आकर के, थाना वगैरह में जाके आग वगैरह लगवा दिया पुलिसकर्मी की। बहुत ज्यादा जो है लोग जल गए जिंदा, और इस वजह से ये घटना चौराचौरी के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। ये हुआ था 1922 को। चलो, कब हुआ था? 1922 को। चौराचौरी कहाँ पे है? तो ये यूपी में है। कह रहा है कि 1917 में गांधी जी के किसके अनुरोध पर चंपारण गए थे? ये राजकुमार शुक्ल के, राजकुमार शुक्ल, बिहार में चंपारण जगह है, ठीक है। जहाँ पे कब गए थे? 1917 को गए थे। किसके लिए? तो बिहार में जो जबरन जो है नील की खेती करवाया जाता था अंग्रेजी द्वारा। और नील की खेती ऐसा होता था कि जिसमें 3 कट्ठा अंग्रेज को देना पड़ता था, 1 कट्ठा जो किसान को दिया जाता था। और वो नील की खेती होने के बाद वो खेत की जो उपजाऊ जो खत्म हो जाती, खेत बर्बाद होता था। इस तरह किसान चाहता नहीं था कि खेती भी करे, खेत भी बर्बाद हो रहा है, ऊपर से जो है 3 कट्ठा अंग्रेज ले रहा है, 1 ही कट्ठा दे रहा है, तो इस वजह से अन्याय हो रहा था। तो फिर राजकुमार शुक्ल ने बुलाया था महात्मा गांधी, जो 1917 में गांधी जी ने राजकुमार शुक्ल के अनुरोध में गया था, ठीक है। क्या जालियांवाला बाग जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जालियांवाला बाग भारत के जो है बंगाल, पंजाब, पंजाब में होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? 89 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 का हम लोग को, काला कानून किसे जानते थे? रौलक एक्ट को जानते हैं, जो कि 1919 का अधिनियम था, जो कि अंग्रेजों द्वारा होता है। किसके द्वारा था? अंग्रेजों द्वारा था। 1919 में एक कानून लाया गया था जिसको काला कानून कहते हैं। एक 1919 का अधिनियम भारत के द्वारा था, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? अलग नाम है, ठीक है। क्या ऐसे है नाम? अभी कन्फर्म मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा, 1919 का अंग्रेजों द्वारा जो कानून लाया गया था उसको रौलक एक्ट कहते हैं, और 1919 का अधिनियम अलग है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का हम लोग, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? अच्छा, ये स्वराज दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 91 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा
वो जाएगा 1923 को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्वराज्य की स्थापना। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन करेक्ट होगा। करा कि सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने किस संगठन किया था, तो फॉरवर्ड ब्लॉक, ऑप्शन नंबर बी जाएगा, क्या होगा 93 का, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, आजाद हिंद फौज होगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए कह हम लोग को 1938 1949 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। क्या सीडी कार्रवाई की धमकी किसने दी थी, मुस्लिम लीग ने, ऑप्शन नंबर बी जो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आगे, भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी, तो देखो 96 में क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, लेबर पार्टी, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। करा कि स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो 97 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे कीजिएगा सी राजगोपालचारी, सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। कर हम लोग को कि भारत के संविधान का पिता किसे कहते हैं, पिता जो कहते हैं राजेंद्र प्रसाद को नहीं कहते हैं, यहाँ पे हो जाएगा आपका भीमराव अंबेडकर को संविधान का पिता कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता जो निहित है वो किस चीज में निहित है, किस में निहित है, संविधान में या फिर राष्ट्रपति के पास, न्यायपालिका के पास या प्रधानमंत्री के पास, बताओ यहाँ पे। 99 का जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संविधान में। कहाँ पे, संविधान में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन कर हम लोग को, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने जो है आज के सेशन में 100 जो है एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर किए हैं। फिलहाल हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान था, डेफिनेटली बोलेंगे सर बहुत इजी क्वेश्चन है, पता है हम लोग को, लोहा आंसर करेक्ट होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी सभी का आंसर आना चाहिए लोहा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन का हम लोग को हड़प्पा सभ्यता, लेकिन बहुत बार वो क्वेश्चन रिपीट हुआ, इजी भले है लेकिन बहुत बार रिपीट हुआ है। चलिए क्वेश्चन दूसरा का, हड़प्पा सभ्यता में विशाल अन्नानगर के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे, ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी है, बहुत बार रिपीट हुए। हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो से जो है विशाल अन्नानगर हो या फिर स्नानागार हो, ये सभी के अवशेष जो है मोहनजोदड़ो से मिले। मोहनजोदड़ो से बड़े बड़े भवन के अवशेष मिले, बड़े बड़े पक्के बिल्डिंग के अवशेष मिले हैं, यानी पता चला कि यहाँ पे जो है सबसे परिपक्व और नियोजित शहर जो है पूरे हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदड़ो ही था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो खोज मतलब मोहनजोदड़ो खोज कब हुई थी, तो 1922 को सबको पता होना चाहिए। किसने खोज की थी, तो राखालदास बनर्जी, आर.डी. बनर्जी के नाम से इसको जानते हैं। कह कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, तो लोथल आपका भोगवा हो जाएगा। लोथल कहाँ पे है, तो गुजरात में। किस नदी किनारे, तो भोगवा नदी किनारे। ठीक है, लोथल में से जो है भोगवा नदी किनारे, और लोथल जो है इसको बंदरगाह शहर भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता लोग जो है यहाँ पे बंदरगाह बनाया, मतलब बनाया हुआ था हड़प्पा सभ्यता काल में, और यहीं से हड़प्पा वासी लोग जो है आयात निर्यात करते थे इसी बंदरगाह से। ठीक है, तो लोथल जो है बंदरगाह शहर भी माना जाता है। ठीक है, और आपको ये भी पता होना चाहिए लोथल से जो है ये भी मेरा सती प्रथा का भी अवशेष मिला है हड़प्पावासियों को, यानी वहां पे जो है ये सभी सिस्टम था कि पति मर जाने पर पत्नी को भी साथ में दफना दिया जाता है। चलिए क्वेश्चन 4 कराइए, हड़प्पा सभ्यता है किस युग से बताए, तो ये कांस्य सिंह युग की सभ्यता है। किस युग की है, कांस्य सिंह युग की, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कराए कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, तो मोहनजोदड़ो हमारा जो है सिंधी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का, सिंधी भाषा का, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या होता है, मृतकों का टीला। ठीक है, याद रखिएगा। कालीबंगान भी हमारा सिंधी भाषा का शब्द है, याद रखिएगा। क्वेश्चन कराने को, लोथल किस राज्य में से, तो लोथल हमारा गुजरात पे। कहाँ पे, गुजरात में, सबको पता होना चाहिए। कौन से नदी किनारे, तो भोगवा नदी किनारे। कह इंडिका के लेखक कौन है, डिफरेंस को पता होगा। इंडिका के लेखक जो हमारा मेगास्थनीज जाएगा। मेगास्थनीज जो है हम किसके लेखक है, इंडिया के। मेगास्थनीज कहाँ का था, तो यूनान का था। कहाँ का था ये, यूनान का था। ये कहाँ पे आया था, तो ये मौर्य मौर्य वंश के काल में, यानी मौर्य वंश के टाइम पे जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसी टाइम पे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, राजदूत बनकर के आया था, और ये पुस्तक लिखा था कौन सा, इंडिका। और इंडिका से हमें किस वंश की जानकारी मिलती है, तो मौर्य वंश की। और साथ ही साथ कैटिल्य जो है, कैटिल्य लिखा था अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र से भी हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। तो क्वेश्चन पूछा था अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश की जानकारी मिलती है, तो मौर्य वंश की। ठीक है, तो कैटिल्य के मतलब कैटिल्य अर्थशास्त्र के लेखक है, और इन मेगास्थनीज इंडिया के लेखक हैं। चलिए कह रहा है कि धम्म की शुरुआत जो किसने की थी, देखो धम्म क्या है कि अशोक ने जो है बौद्ध धर्म का प्रचार किया, जिसको धम्म कहलाता है। यानी अशोक ने बौद्ध धर्म के मतलब प्रचार में बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया, जिसको अशोक का धम्म कहते हैं। धम्म की शुरुआत किसने किया था, तो अशोक ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलो अशोक पहले जैन धर्म से था, बाद में जो बौद्ध धर्म को कबूल किया था। कब, जब जो आपका कलिंग का युद्ध हुआ था, और कलिंग का युद्ध का वर्णन जो मिलता है 13वें शिलालेख में मिलता है। ठीक है, तो उसी टाइम पे बौद्ध धर्म ग्रहण किया था अशोक, और तब से जो है धम्म की शुरुआत किया था। कहा कि मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन था, तो मौर्य वंश का प्रथम शासक हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। कौन हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो धनानंद को हरा करके बनाया था कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। किसके सहायता से बना था, तो कैटिल्य, जिसको चाणक्य कहते हैं, विष्णुगुप्त भी कहते हैं। ठीक है, और विष्णुगुप्त की जो किताब है अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र में इसके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, चलिए कह रहा है कि गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था, तो ये आया था आपका फाहियान। कौन आया था, फाहियान, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में करके पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? तो सबको पता होना चाहिए उदयन ने जो है पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गंगा सोन कौन कौन नदी किनारे बसा गया पाटलिपुत्र था, ठीक है। तो उदयन ने जो है पाटलिपुत्र की स्थापना की थी, ठीक है, जो कि मगध का राजधानी भी बना था पाटलिपुत्र, ठीक है, याद रखिएगा। पहले था राजगीर था मगध का राजधानी, लेकिन जब उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की था और इसकी राजधानी कब बन गई, सॉरी मगध की राजधानी क्या बन गई, पाटलिपुत्र बन गई, ठीक है। चलिए कह रहा है कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों चला था, और पाटलिपुत्र जो है अभी पटना के नाम से जाना जाता है, ठीक है, और पाटलिपुत्र जगह भी है पटना में ही। कह रहे हैं कि महाभारत का युद्ध जो है कितने दिनों तक चला था, तो 18 दिनों तक चला था। सबको पता होना चाहिए कितने दिनों तक चला था, 18 दिनों तक चला था। महाभारत के लेखक कौन है, तो वेद व्यास है, ठीक है। महाभारत में किसके बीच युद्ध हुआ था, तो कौरव और पांडव के बीच हुई थी। कौरव की संख्या जो कितनी थी, 100 थी। कौरव की संख्या कितनी थी, 100, और पांडव की संख्या कितनी थी, 5 थी। जीत जो हुई थी पांडवों की हुई थी, 5 लोगों की जीत हुई थी, बाकी 100 लोग जो हारे थे। इसके बारे में वर्णन जो है किसमें है, तो महाभारत में है, ठीक है। महाभारत कितने दिनों तक चला था, तो 18 दिनों तक चला था। इसके लेखक कौन है, तो महर्षि वेद व्यास, याद रखिएगा। इसका युद्ध जो हुआ था कहां पे हुआ था, तो कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ था। क्वेश्चन 13 करा कि महाभारत की रचना किसने की थी, बताया आप लोग को वेद व्यास ने। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऋग्वैदिक लोग जो किसकी पूजा करते थे, तो ये करते थे प्रकृति की। किसकी करते थे, प्रकृति करते थे। हड़प्पावासी लोग शिव की पूजा करते थे, और ऋग्वैदिक कालीन जो है प्रकृति करते थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि सांची किस राज्य में है, तो सांची जो मध्य प्रदेश में है, रायसेन जिले में। कहां पे है, रायसेन जिले में सांची का स्तूप बनाया गया है, जहां पे ये मतलब कौन से राज्य में पड़ता है, तो मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी बिल्कुल सभी को याद होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है, तो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान की बात करें तो बोध गया। हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा 16 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर, सॉरी बोध गया तो ज्ञान की प्राप्ति, कपिल वस्तु जगह आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में, इसका जन्म स्थान था कपिल वस्तु। ऑप्शन नंबर डी जो कि लुम्बिनी में है। चलिए करें हम लोग को पुराणों की संख्या कितनी है, पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराणों की संख्या 18 है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। हीनयान और महायान का संबंध जो किस धर्म से, तो हीनयान और महायान जो है ये बौद्ध धर्म के दो संप्रदाय थे, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हीनयान और महायान बौद्ध धर्म के दो संप्रदाय, बाद में जाकर के बौद्ध धर्म दो संप्रदाय में टूट गया, हीनयान और महायान। जैसे जैन धर्म जो है दो संप्रदाय में बटा था, श्वेतंबर और दिगंबर। श्वेतंबर यानी सफेद वस्त्र धारण करने वाले, और दिगंबर मतलब नग्न रहने वाले बिना वस्त्र के, ठीक है। तो जैन धर्म में जिस तरह दो इसका मतलब अनुयायी थे, उसी तरह बौद्ध धर्म के भी दो अनुयायी थे, जिसका नाम है हीनयान और महायान। तो पूछा था कभी कभी कि हीनयान और महायान का संबंध किस धर्म से, तो बौद्ध धर्म से, और श्वेतंबर और दिगंबर दिगंबर का संबंध किस धर्म से, तो जैन धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन करा हम लोग को कि प्रथम बौद्ध संगीति किस शासन के काल में हुई थी, तो ये हुआ था कनिष्क के शासन काल में। किसके शासन काल में, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सॉरी कनिष्क नहीं होगा, ये तो चौथा होगा, अजातशत्रु। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रथम बौद्ध संगीति जो है अजातशत्रु के काल में, और प्रथम बौद्ध संगीत किसके, सॉरी प्रथम जो है जैन संगीति वो था, वो किसके काल में था, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और प्रथम जैन संगीति कहाँ हुआ था, वो पाटलिपुत्र में हुआ था। किसके काल में हुआ था, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नाथु मुनि का संबंध किससे है, तो नाथु मुनि का संबंध हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, बौद्ध धर्म से। किससे हो जाएगा, बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन करा के तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था, तो सेवन किया था आपका जहांगीर ने। किसने किया था, सॉरी सेवन बोल रहा है, सेवन अकबर ने किया था। ऑप्शन नंबर ए जगह। जहांगीर ने प्रतिबंध लगाया था, क्या लगाया था, जहांगीर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन सेवन किया था अकबर ने, ठीक है, इसको रोका था जहांगीर ने। आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है, तो आईने अकबरी हमारा जो 5 भागों में विभक्त है। कितने भागों में है, 5 भागों में है। ये अकबरनामा का भाग है, किसका भाग है, अकबरनामा का तीसरा भाग है। अकबरनामा 3 भागों में है, जिसके लेखक कौन है, अबुल फजल। अकबरनामा के लेखक कौन है, अबुल फजल है। कितने भागों में है, 3 भागों में, 1 2 3। इसका तीसरा भाग का नाम है आईने अकबरी, जो कि कितने भागों में, तो 5 भागों में। कितने भागों में, 5 भागों में। तो जब अकबरनामा के लेखक अबुल फजल है, तो आईने अकबर के लेखक कौन होगा, तो यही अबुल फजल, इसका भी हो जाएगा, क्योंकि अकबरनामा का ही ये भाग है। चलिए अकबरनामा के अनुवादक कौन है, तो बेवरीज हो जाएगा। बेवरीज ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फतेहपुर सीकरी को किसने राजधानी बनाया था, बताओ फटाफट से। 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, अकबर ने बनाया था। किसने बनाया था, अकबर ने। करा के अकबर ने दीन इलाही कब शुरू किया था, तो 1581 को आता है, लेकिन यहाँ पे इनमें से कोई नहीं दिया हो, तो ऑप्शन डी मार सकते हैं। क्या होगा, 25 का आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दीन इलाही क्या है, बेसिकली अकबर ने अलग अलग धर्मों को ग्रहण, मतलब अलग अलग धर्मों को जांच किया, और उनमें से जो जो अच्छी बातें अकबर को लगा, अकबर की नजर में जो जो अच्छी चीजें थी, उन सब को लेकर के एक नया धर्म बनाया, जिसका नाम रखा दीन इलाही, ठीक है। और सभी लोगों से कहा कि दीन इलाही को कबूल करो।
ठीक है। ये धर्म जो अच्छा, इनमें जो सारी अच्छाई चीजें जो अलग अलग धर्मों से कलेक्ट की गई है, ठीक है। और ये कब चलाया गया था? तो 1581 को चलाया गया था। कब चलाया गया था? 1581, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया होगा, सो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह हम लोग को अकबर का संरक्षक कौन था? तो अकबर का संरक्षक था बैरम खां, ऑप्शन नंबर ए जाएगा। अकबर जो है 1556 में पानीपत की द्वितीय युद्ध लड़ाई गई थी अकबर और क्या कहते हैं कि हेमू के बीच में, ठीक है। तो क्या कहते हैं कि यहाँ पे जो अकबर की विजय हुई थी, और उस टाइम पे अकबर लगभग 14 से 15 साल का था, ठीक है। और फिर जो है उसी समय यह राजा बन गया था, लेकिन अकबर को इतना राजपाट के बारे में पता नहीं था। तो इसका जो पूरा जो है सब तरह का ख्याल रखा था बैरम खां, ये संरक्षक के रूप में बना था। तो अकबर का संरक्षक कौन हो जाएगा? बैरम खां, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सबसे कम उम्र में राजा बनने वाला शासक था अकबर था, और सबसे महान राजा मुगल काल में दर्जा दिया गया तो अकबर को ही दिया गया है, ठीक है। चलिए, कर हम लोग को भारत में मुगल वंश की स्थापना जो किया था किसने किया था? वो किया था आपका बाबर ने। किसने किया था? बाबर ने किया था। ये 1526 में पानीपत की प्रथम युद्ध हुई थी, जिसमें लड़ाया गया था, बाबर की विजय हुई थी, और क्या कहते हैं यहाँ पे इब्राहिम लोदी की हार हुई थी, ठीक है। चलिए, तो इब्राहिम लोदी की हार हुई और बाबर की विजय हुई, और लोदी वंश का अंत हुआ और मुगल वंश का जन्म हुआ, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो 1526 ईस्वी को पानीपत की प्रथम युद्ध, 1556 को पानीपत की द्वितीय युद्ध। द्वितीय युद्ध में अकबर जीता था, फिर से मुगल वंश अस्तित्व में आया था। इससे पहले मुगल वंश हट गया था, ठीक है। शेरशाह सूरी आ गया था, जो कि आपका हुमायूं को हरा दिया था। हुमायूं कौन था? तो अकबर बाबर का बेटा था हुमायूं, ठीक है। ये 1530 को जो है शासन खत्म हो गया इसका, बाबर मतलब चले गया वो दुनिया से, ठीक है। फिर उसका बेटा हुमायूं रहा, लेकिन शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया, और हरा करके इसको निकाल दिया। 15 साल तक मुगल वंश जो है नहीं रहा, ठीक है, लगभग 15 साल तक। फिर क्या हुआ कि 1556 को आया दोबारा अकबर। कौन था अकबर? तो हुमायूं का बेटा था अकबर, ठीक है। वो आया और फिर दोबारा युद्ध किया, और फिर अकबर की विजय हुई 1556 को, और वो फिर सम्राट बना, ठीक है। तो इस तरह मुगल वंश की कुछ कहानी थी। कह रहा कि ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो ताजमहल हमारा हो जाएगा यमुना नदी किनारे। क्या हो जाएगा? यमुना। किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने बनवाया था। किसकी याद में? मुमताज की याद में, ठीक है। चलो, कहा जाता है कि ताजमहल बनने में 20 साल का समय लगा था। कह रहा है गोपुरम का संबंध किससे है? तो गोपुरम का संबंध जो है वो है मंदिरों से। विजयनगर के साम्राज्य जो है सबसे बड़ी खूबी थी कि वो लोग मंदिर के प्रवेश द्वार को बड़े बड़े बनाए जाते थे। उसकी पहचान जो है मंदिर के प्रवेश द्वार से ही होती है, जिसको कहते हैं गोपुरम के नाम से जाने जाते हैं। तो इसलिए गोपुरम का संबंध किससे होगा? मंदिर के प्रवेश द्वार से, यानी मंदिरों से। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। रूस में भारत विधा का जनक पूछ रखा है, तो रूस में भारत विधा का जनक जो है GS लिविदेव हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्न में से महिला संत कौन थी? तो महिला संत की बात करें मीरा, अंडल, कराइकल, इनमें सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट करेंगे। महाराष्ट्र के संत की बात करें तो रामादास, तुकाराम, ज्ञानेश्वर, चैतन्य। तो महाराष्ट्र के संत कौन नहीं थे पूछ रखा है। देखो 32 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चैतन्य प्रभु, जो कि नहीं थे, ठीक है। रामादास, तुकाराम, ज्ञानेश्वर, ये सभी जो थे। चलिए, क्वेश्चन कभी कभी ये भी पूछता है कि महाराष्ट्र के संत कौन थे, तो इनमें सभी मारेगा, तो आपको इनमें सभी मारना है। अगर नहीं रहे वो चैतन्य प्रभु, तब मतलब क्वेश्चन ही कुछ और होगा कि महाराज के संत कौन थे, ठीक है। नहीं हटा देगा तो ये तीनों हो जाएगा। कह रहा है कि तलवंडी किसका जन्म स्थान? तो तलवंडी जो हमारा था गुरु नानक का था। किसका था? गुरु नानक का। पूछता है कि गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ था? तलवंडी। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन विष्णु को अपना पति मानती थी? तो विष्णु की बात करी जा रही है यहाँ पे। 34 का आंसर की बात करें तो अंडाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी जगह कह रहा है कि विलियम हॉकिंस किस शासक के काल में आया था? तो विलियम हॉकिंस की बात करें 35 में क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जगह जहांगीर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। कह इब्न बत्ता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? तो इब्न बत्ता ने अपनी यात्रा का विवरण जो लिखा था वो किस भाषा में लिखा था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अरबी में। किसमें लिखा था? अरबी में लिखा था। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कि कॉर्नवालिस कोड जो बना था वो कब बना था? तो 1793 को बना था। कब बना था? 1793, हमारा ऑप्शन नंबर बी जगह। और इसी कॉर्नवालिस कोड में जो अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था, अस्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा लगाया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। कहाँ लागू किया था? तो बिहार बंगाल में लागू किया गया था। कब लागू किया था? तो 1793 को लागू किया था, ठीक है, याद रहेगा। चलो, कह रहा है कि महलवारी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? तो बिल्कुल सबको पता होना चाहिए। 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा मार्टिन वर्ड। क्या होगा? मार्टिन वर्ड, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर सभी का होना चाहिए। क्वेश्चन 39 कह रहा है कि आरा में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो किसने किया था? तो आरा की बात कही जा रही है यहाँ पे। तो याद रखेंगे कुंवर सिंह, जो कि बिहार के थे, और ये जो है आरा जो है जगदीशपुर के बगल में है, ठीक, कुछ किलोमीटर पे। तो इसका जो ये था मतलब इसका
संभालने वाला, जो नेतृत्व जो करने वाला था वो कुंवर सिंह था, लेकिन पीर अली जो खास करके पटना गए थे। तो आरा, बक्सर, इस सब में कहाँ के थे, कौन थे, तो कुंवर सिंह, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्पेशली आपको पूछे बिहार में 1857 का नेतृत्व किसने किया था, तो कुंवर सिंह हो जाएगा, लेकिन खैर सिर्फ पटना पूछे तब आपको पीर अली मारना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा हम लोग को, संथाल विद्रोह का नेता कौन था, तो सिद्धू और कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कब हुआ था संथाल विद्रोह, तो 1855 से 56 को हुआ था। कब हुआ था जी, 1855 से 56, कभी 55 रहता कभी 56 रहता, तो याद रखना आप लोगों को। और इसके नेता कौन थे, सिद्धू और कौन थे, ठीक है, याद रहेगा। चलो क्वेश्चन करा हम लोगों के, दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ, तो दक्कन दंगा आयोग हुआ था 1875 को। कब हुआ था जी, 1875, हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, करा हम लोग 1857, द ग्रेट रिवोल्यूशन नामक पुस्तक किसने लिखा था, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, अशोक मेहता। 42 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा। कह रहा है कि अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो अवध की बात की जा रही है तो बेगम हजरत महल, हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 1857 के विद्रोह के दमन के बाद कौन क्रांतिकारी नेता नेपाल गए हुए थे, तो इन यहाँ पे नाना साहब हो जाएगा, बेगम हजरत महल, दोनों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दोनों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 44 का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते, करा कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था, तो 1510 को किया था। कब किया था, 1510, हमारा ऑप्शन नंबर सी जगह। पुर्तगाली सबसे पहले जो है भारत आया था 1498 को आया था और भारत की खोज किया था। कब आया था, मई 1498, कहीं 17 में कहीं 22 में रहता है, फिलहाल आपको रखना है मई 1498 को वास्को डिगामा भारत आता है, पहला यूरोपीय आया था उस टाइम से, उससे पहले कोई भी यूरोपीय नहीं आया, फिर बाद में जो है यूरोपीय आया। तो 1498 को आया, लेकिन घूम घाम के चले गया, मसाला वगैरह चूर करके लेकर के जैसे भी, फिर जाकर के देखे पुर्तगाली ने वहां जाके बताया कि हाँ यहाँ पे हम लोग को जाना है और हम लोग को अच्छा रोजगार मिल सकता है। तो 1510 ईस्वी को आया गोवा में और फिर अपना कंपनी स्थापित किया। ठीक है, याद रखेगा। चलिए कर हम लोग को भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था, तो वास्को डिगामा, आप लोगों को मैंने बता चुका हूँ, ऑप्शन नंबर सी होगा, 1498 को आया था। वो कहा फोर्ट विलियम भारत के किस शहर में, तो ये हमारा कलकत्ता में है। कहाँ पे है जी, कलकत्ता में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा, 47 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कह रहा है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी, 1713 का रेगुलर एक्ट के तहत। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 1713 बोलते हैं, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 48 का ऑप्शन सी होगा। कह रहा है कि चौल इमारतें जो किस शहर की प्रमुख विशेषताएं, 49 में क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कि बम्बई। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपके महात्मा गांधी का जन्म जो है कब हुआ, महात्मा गांधी का जन्म पूछ रखा है। 50 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, 2 अक्टूबर 1869, ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट करा कि खेरा सत्याग्रह का संबंध जो है किस राज्य से, खेरा सत्याग्रह का संबंध जो है किस राज्य जिसे है, तो बताओ यहाँ पे फटाफट से। 51 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, बिल्कुल सभी का आना चाहिए, डी जगह गुजरात से। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। खेरा कहाँ पे है, गुजरात में। कभी कभी पूछता है इस तरह भी क्वेश्चन। असहयोग आंदोलन जो किस वर्ष हुआ था, तो असहयोग आंदोलन हुआ था हमारा 1920 को। कब हुआ था जी, 1920 को था। महात्मा गांधी द्वारा 4 प्रमुख आंदोलन है, याद रखना है। 1917 को चंपारण आंदोलन, ठीक है, 1917 को चंपारण आंदोलन हो गया। ठीक है, नंबर 2 में हो गया आपका 1900 क्या कहते हैं 20 को हमारा असहयोग आंदोलन हो गया। और नंबर तीसरा हुआ 1931 को सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया। और 1942 को हमारा भारत छोड़ो आंदोलन। ये 4 आंदोलन आप लोग को याद रखना है। महात्मा गांधी द्वारा हर बार एग्जाम में 1-2 आंदोलन आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन किस वर्ष हुआ था, तो 1920 को, ऑप्शन नंबर बी देगा। और यही 2 साल के बाद चौरा चौरी हत्याकांड हुआ था 1922 को, जो कि असहयोग आंदोलन को खत्म हुआ था। यही चौरा चौरी हत्याकांड की वजह से क्या हुआ था कि भारतीय लोग ने अंग्रेज के थाना में जाकर के थाना में लगा दिया आग, पुलिसकर्मी लग गया, पुलिसकर्मी जो है जल गया बहुत सारे, और कुछ जो है घायल हो गए। इससे जो है बहुत ही महात्मा गांधी को दुख हुआ और बहुत सारे इल्जाम लगे, जिसके कारण जो है असहयोग आंदोलन को रोकना पड़ा और फिर खत्म हुआ। ठीक है, करा कि बंगाल विभाजन की घोषणा 1905 को हुई थी। कब हुई थी, 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी। बंगाल में क्या है, 5 वर्ड है ना, ब ग आकार लो, तो 1905 याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को कि दांडी जो है किस राज्य में स्थित है, तो दांडी हमारा जो है कहाँ पे जगह, दांडी गुजरात में है, ऑप्शन नंबर बी देना चाहिए। क्या बोलते हो हम लोग, 54 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जगह। खैर हम लोग को निम्नलिखित में से महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या होगा, गोपाल कृष्ण गोखले। कह रहा मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस जो कब मनाया गया, 56 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका 16 अगस्त 1946 को, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर करेंगे। कह रहा कि पाकिस्तान शब्द किसने दिया था, 57 क्वेश्चन पूछ रखा है, पाकिस्तान शब्द जो है वो किसने दिया था, तो बिल्कुल सभी का आंसर आना चाहिए। क्या होगा, 57 का। तो इस क्वेश्चन का आंसर की बात करेंगे तो
आंसर हो जाएगा चौधरी रहमत अली। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी जगह चौधरी रहमत अली। कह रहा है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो राष्ट्रपति की बात करें तो राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी जगह। याद रखेंगे राष्ट्रपति में रा आता है और राजेंद्र प्रसाद में भी रा आता है ना, तो याद रखेंगे राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद। और यहाँ पे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू में क्या आता है? प्रधानमंत्री में प आता है, पंडित जवाहर में प आता है। तो पहले प्रथम प्रधानमंत्री की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, राष्ट्र की बात करें तो राजेंद्र प्रसाद। कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बात करें तो ये बी आर अम्बेडकर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, प्रारूप हटा दे तो संविधान की समिति के अध्यक्ष जो कौन जाएगा? वो आपका हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। क्या होगा? अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप समिति अध्यक्ष वो जाएगा बी आर अम्बेडकर। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो रहा है इस क्वेश्चन का। कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 60 का जो राइट आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा बी आर अम्बेडकर, जो प्रथम कानून मंत्री। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछ रखा है हम लोग, किस महिला संत का संबंध जो है राजस्थान से है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 61 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए होगा, मीरा का। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि महाराष्ट्र के संत कौन थे? तो इनमें सभी आप लोग बताओ उस टाइम पे, तुकाराम, रामादास, ज्ञानेश्वर, इनमें सभी होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? तो ये आया था मोहम्मद गौरी गजनवी, गजनवी या गौरी का होगा। 63 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए होगा, गजनवी के साथ, मोहम्मद गजनवी के साथ आया था। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन का हम लोग को भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? बताया आप लोग को पुर्तगाली था। कब आया था? 1498 को आया था, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। करा कि अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू हुआ था? अस्थायी बंदोबस्त बिहार बंगाल में होता है, तो यहाँ पे उस समय बिहार बंगाल में ही था, तो ऑप्शन क्या होगा? सी हो जाएगा। ठीक है, अस्थायी बंदोबस्त लागू कौन किसने किया था? कॉर्नवालिस ने किया था। कब किया था? 1793 को। कब किया था? 1793 को किया था। कब किया था? 1793 को कॉर्नवालिस कोड बना था उसी समय, और उसी समय अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था किसने? तो कॉर्नवालिस ने। चलिए कल हम लोग को द हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस नामक पुस्तक किसने लिखी थी? 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पटभी सीतारामैया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन करा है कि दक्षिण भारत में किस स्थान पर विद्रोह हुआ था? 66 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं मार देंगे। ठीक है, 66 का क्या होगा? ऑप्शन डी मार दो। चलो क्वेश्चन करा हम लोग को, पटना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? पटना की बात की जा रही है, पटना पर पीर अली, ऑप्शन ए मानेंगे। क्या मानेंगे? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। करा कि 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ था, कब हुआ था? 1857 का आरंभ हुआ था 10 मई को, लेकिन इसकी निर्धारित जो तिथि थी 31 मई को होना था। 1857 का विद्रोह कब होना था? 31 मई को होना था, लेकिन जो है वक्त से पहले 10 मई को स्टार्ट हो गया, जिससे जो है इसका विफल होने का भी एक कारण बना। ठीक है, वक्त से पहले हो जाना। कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कह रहा है कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी? तो भारत की राजधानी पहले कलकत्ता थी, लेकिन 1911 में जो भारत की राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की गई, कब की गई थी? 1911, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इससे पहले कलकत्ता हुआ करता था। कह रहा है कि अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी? तो पहली जनगणना 1872 को हुई थी। फिर उसके बाद सफल जनगणना जो 1881 को हुई थी। कब हुई थी? 1881 को पहली सफल जनगणना हुई थी, लेकिन पहली जनगणना की बात की जा रही है यहाँ पे, सफल नहीं बोल रही है, तो 1872 मारेंगे, ऑप्शन बी मारेंगे। ठीक है, 72 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए कह रहा हम लोग को कि इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? देखो इसमें अक्सर आप लोग कंफ्यूज था, 1911 मारते, जो गलत है। 1931 को इंडिया गेट का स्थापना हुआ था, निर्माण हुआ था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन गेट वे ऑफ इंडिया पूछे तब आपको 1911 मारना है, और इंडिया गेट के स्थापना मतलब इंडिया गेट का निर्माण जो हुआ था 1931 को हुआ था, और ये कहाँ पे है? तो ये आपका दिल्ली में है। कहाँ पे? ये दिल्ली में है। ठीक है, इंडिया गेट कहाँ पे है? तो बोलेंगे दिल्ली में। और गेट वे ऑफ इंडिया कहाँ पे है? तो ये मुंबई में है। कहाँ पे है? मुंबई में है। ठीक है, याद रखेंगे। इंडिया गेट कहाँ पे है? दिल्ली में, और गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911, इंडिया गेट का निर्माण 1931। कर हम लोग को चंपारण सत्याग्रह का संबंध किससे है? बिहार से। बिहार में क्या हुआ था कि राजकुमार शुक्ल जो कि किसान के कहने पे महात्मा गांधी को बुलाया था, और चंपारण सत्याग्रह हुआ था। कब हुआ था? 1917 को हुआ था। कब हुआ था? 1917 को हुआ। ये सत्याग्रह होने का कारण क्या था कि अंग्रेजों ने किसान को, बिहार के किसान को जबरन जो है नील की खेती करवाया था, जिसमें किसान को बोला गया था कि आप लोगों को 3 कट्ठा हमें देना, 1 कट्ठा आपको रखना। नील की खेती ऐसी खेती होती थी जिसमें खेती करने के बाद खेती की उपजाऊ जो खत्म हो जाती है, उस खेती का गुणवत्ता खत्म हो जाती थी, इससे किसान को नुकसान होता था कि एक तो गुणवत्ता खत्म हो रही है, ऊपर से क्या करते अंग्रेज 3 हिस्सा ले रहा है और 1 हिस्सा हम लोगों को दे रहा है। तब ने सभी किसान ने राजकुमार शुक्ल से कहा कि कुछ कीजिए हम लोगों के लिए। तो फिर क्या किया राजकुमार शुक्ल ने? महात्मा गांधी को अनुरोध किया कि यहाँ पे आइए और हम लोग का कुछ कीजिए। तो 1917 को आया था महात्मा गांधी, चंपारण आया था। कहाँ पे? चंपारण बिहार में है, और जाकर के एक सत्याग्रह शुरू किया। महात्मा गांधी का पहला सफल सत्याग्रह हुआ था 1917 को चंपारण में। ठीक है, याद रहेगा कहाँ पे? ये बिहार में, ऑप्शन ए हो जाएगा। कह रहा हम लोग को दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा जो दिया था हमारा, किसने दिया था? वो दिया था
सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा? 75 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कह रहा 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो 1942 को जो हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। कह रहा कि साबरमती किस राज्य में स्थित है? तो साबरमती की बात करें तो ये हमारा हो जाएगा, किस में हो जाएगा? गुजरात में हो जाएगा। या फिर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी जगह गुजरात। कह रहा है कि साइमन कमीशन कब भारत आया था? 78 नंबर क्वेश्चन का आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन क्या होगा? बी हो जाएगा, 1928 को। कब आया था? 1928 को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है वो किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 79 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बॉस ने किया था। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है। कर हम लोग को भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष की बात करें तो राजेंद्र प्रसाद, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बात करें तो बी आर अम्बेडकर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा हम लोग को, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री की बात पूछी जा रही है तो क्या हो जाएगा? सरदार पटेल। 81 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। करा हम लोग को कि स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति की बात कर रहे हैं तो प्रथम उपराष्ट्रपति हमारा क्या हो जाएगा? राजेंद्र प्रसाद तो नहीं होगा, सच्चिदानंद सिंह। क्या बोलते हैं? स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्ण यानी एस राधाकृष्ण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 82 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम लोग का अगला क्वेश्चन पूछ रखा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो पहली महिला अध्यक्ष की बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तो ये थी आपका एनी बेसेंट। किसने, कौन थी? एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर ए जगह 83 नंबर क्वेश्चन का। लेकिन इसमें याद रखना सरोजिनी नायडू जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। ठीक है। प्रथम महिला एनी बेसेंट और प्रथम भारतीय सरोजिनी नायडू। ठीक है। क्लियर है? याद रखिएगा। क्वेश्चन कर हम लोग को व्यापकता के सिद्धांत का संबंध किससे है? तो ये डलहौजी से। किससे? डलहौजी से। ऑप्शन बी हो जाएगा 84 का। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो लखनऊ की बात करें तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बेगम हजरत महल ने किया था। किसने किया था? बेगम हजरत महल। याद रखिएगा। कह रहा है कि मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज एक राजदूत था। कहाँ का था? तो यूनान का था। कहाँ पे आया था? तो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। ठीक है। और इसके पुस्तक क्या है? तो बोलेंगे इंडिका है। ठीक है। याद रहेगा। इंडिका से किस वंश की जानकारी मिलती है? तो मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1773, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है। तो क्या मारोगे? 87 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन यहाँ पे, चलो बी मार दो। 73 नहीं तो 74, तो चलो आसपास की डेट है। कह रहा है कि दमिनकू क्या था? तो दमिनकू भूभाग था। ऑप्शन ए मारेंगे, जो कि इसके प्रति जो है संथाल लोग जो है विद्रोह कर रहे थे। ठीक है। और भूभाग था ये। ठीक है। दमिनकू। चलिए क्वेश्चन करा हम लोग को कि बीजक में किसके उपदेश संग्रहित थे? तो बीजक में जो है आपका हो जाएगा कबीर के। ठीक है। 89 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कह रहा है कि निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? तो 90 नंबर क्वेश्चन का जो हो जाएगा चिश्ती। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट। तंबाकू का सेवन किस मुगल सम्राट ने तंबाकू का सेवन किस मुगल सम्राट ने प्रतिबंध किया था? तंबाकू का सेवन में किस मुगल सम्राट ने प्रतिबंध लगाया था? तो 91 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन ए जगह जहांगीर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। करा कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर की बात करें तो 92 का हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हम्पी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जो कब हुआ था? तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण की बात करें तो 93 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1911। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड की बात करें 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए करा कि पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? 95 में क्वेश्चन देखिए 95 का क्या आंसर होगा? तो 95 का जो करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन बी होगा, लियाकत अली। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक कैटिलियस, सबको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए जगह। अर्थशास्त्र में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, सबको पता होना चाहिए। कह रहा है कि मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? तो 8 प्रकार के। ऑप्शन नंबर सी जगह। क्या हो जाएगा? 8 प्रकार। ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है कि महाभारत में कुल कितने पर्व है? तो महाभारत में कुल 18 पर्व है। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 का, महाभारत में गंगापुत्र के नाम से किसको जानते हैं? तो भीष्म को गंगापुत्र के नाम से जानते हैं, क्योंकि भीष्म जो गंगा नदी में मिला था। कह रहा है कि धौलावीरा कहाँ स्थित है? धौलावीरा हमारा जो हो जाएगा कहाँ पे? गुजरात में, पश्चिम बंगाल में, राजस्थान में, पंजाब में। 100 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुजरात में हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो आज के सेट में टोटल 100 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं और आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग के लिए काफी हेल्पफुल होगा। बस आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि इससे आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें। कोई भी तरह की आप लोग को एडमिशन वगैरह से रिलेटेड इंक्वायरी है तो नंबर दिया हुआ, आप लोग कॉल जरूर करेंगे। ठीक है। इस वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, अगले क्लास में, अगले मॉडल सेट में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।